हेलो एवरीवन। बीएचयू 2014 का जो एमएससी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर था वो डिस्कशन होगा। जो बीएचयू पेट नेम से है, बीएचयू पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट। तो अभी क्या हो गया ना, बीएचयू वगैरह जेएनयू वगैरह भी 2022 से सब सीयूटी के अंडर मर्ज हो गया, मतलब सीयूटी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। फिर भी किसी को अगर क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस वगैरह करना है तो देख सकता है। और जैसे कि मैं इसका क्वेश्चन पेपर अभी आधा घंटा पहले डाउनलोड वगैरह किया, आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट हुआ है। तो रात तो बहुत ज़्यादा हो गया, आई थिंक 9:30 PM के हुआ होगा, कोई बात नहीं, 9:30 PM हो गया। फिर भी टोटल 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन में हमारा काम का रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, ओडी पीडी तो बाद में कभी हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इनर प्रोडक्ट में ऐसे करके क्वेश्चन है। तो आज जितना हो पाएगा, लेकिन 150 क्वेश्चन तो पूरा डिस्कशन नहीं हो पाएगा, मैं भी मानता हूँ। लेकिन आई थिंक 1.5 घंटा या 2 घंटा ऐसे करके 3 सेशन, मतलब तीन तीन वीडियो लेक्चर होगा। और उन्हीं में से आप ये मान के चलो कि आउट ऑफ 150 ट्राई करेंगे कि 60 या 70 प्लस डिस्कशन करने के। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन जितना भी होगा होगा, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जूम वगैरह कर दूंगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन पेपर। तो मतलब आज सिर्फ ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स में होगा देख लेंगे, ठीक है। आई थिंक दिस इज ए रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है। लेट आर बी डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू बाय ए आर बी, इफ ए लेस देन बी देन दिस रिलेशन इज ओके ओके ओके। देखिए, रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है, फिर भी थोड़ा सा तो डिस्कशन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो आई थिंक सब कुछ दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं। मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा, तो क्वेश्चन पेपर में हिंदी इंग्लिश ऐसे करके आ रहा था, थोड़ा सा मतलब ब्लोर वगैरह है। फिर भी देखिए, एक आपको रिलेशन गिवन है क्या, ओवर द सेट ऑफ रेशनल नंबर। रिलेशन क्या है, यह लेस देन बी है। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव वगैरह, या फिर सिमेट्रिक, या फिर मतलब आपके पास तीन मतलब रिलेशन होते हैं ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो इनमें से क्या होगा क्या नहीं होगा, उसी के बारे में बोल रहा है। ओके, मुझे एक बात होता है, व्हाट डू इन माई रिफ्लेक्सिव। आई थिंक यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो ये वाला रिलेशन होता है ना, ए आर ए। एक नीचे होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ए लेस देन बी, मतलब ए लेस देन ए होना पड़ेगा। आई थिंक सब कुछ दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, दिख रहा है, ओके। देखिए ये क्या होना चाहिए, अगर ये रिफ्लेक्सिव हो गया तो इसे तो मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा क्या, ए आर बी, मतलब ए इफ ए लेस देन बी। ओके, मुझे एक बात होता है, क्या कोई नंबर उससे लेस होता है। अगर मैं लिखूँ रेशनल नंबर 1, क्या 1 से लेस होता है, बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पर होता है ए लेस देन इज इक्वल टू बी, देन तो आपका रिफ्लेक्सिव वगैरह बन जाता, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, कोई बात नहीं। तो ये तो आपका रिफ्लेक्सिव आउट ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो यहाँ पर फॉल्स है। ये क्या है, बॉट ट्रांजिटिव और नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक के लिए आपको क्या पता है, सिमेट्रिक के लिए तो ये रिलेशन होता है, अगर ए आर बी हो रहा है, दैट इंप्लाइज आपका क्या होना चाहिए, बी आर ए होना चाहिए। दिस इज फाइन। व्हाट डू मीन ए आर बी, ए आर बी का मतलब है ए लेस देन बी। दैट इंप्लाइज क्या ये होगा, बी लेस देन ए। मुझे एक बात होता है, क्या हम किस नंबर के साथ डील करें, हम तो रेशनल नंबर के साथ डील करें। रेशनल नंबर मैंने दो रेशनल नंबर ले लिया, क्या एक ले लिया 1 और एक ले लिया 2। क्या 1 लेस देन 2 है, बिल्कुल है। क्या बी लेस देन ए है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, टू नॉट लेस देन 1। तो यहाँ से पता चला ये तो आपका सिमेट्री वगैरह भी गॉन। ओके, तो आपका क्या गया, रिफ्लेक्सिव गया और सिमेट्री भी गया। जहां पर सिमेट्री वहां पर फॉल्स लगाइए। ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक एंड क्या नॉट ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। भाई साहब ये तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो रहा है, सिमेट्री भी नहीं हो रहा है, तो दिस इज योर फॉल्स। व्हाट इज द ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, यहाँ पर तो आई थिंक ट्रू होगा, फॉल्स होगा, यहाँ पर इज है। फिर भी थोड़ा सा जस्टिफाई करके तो दिखा देते हैं। व्हाट डू मीन बाय ए आर बी रिलेशन क्या, ए लेस देन बी। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूँ क्या 1 लेस देन क्या बी, सॉरी छोड़िए, ये आप किसके साथ डील कर रहे हैं, रेशनल नंबर के साथ। ओके, ए आर बी का मतलब क्या होता है जी आपका, इसका मतलब होता है, लेट मी राइट इट हियर, ए लेस देन बी। हाँ जी, एंड
इसका मतलब क्या होता है, बी आर सी का मतलब, बी आर सी का मतलब होता है आपका बी लेस देन सी, हाँ जी होता है। तो यहाँ से देखिए ये बी से लेस है और बी लेस है सी से, तो यहाँ से तो पता चल गया कि ये लेस होगा किससे, सी से लेस होगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया ये लेस होगा सी से। लेकिन ये रिलेशन क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये लेस देन सी मतलब ए आर सी। ये भाई साहब किसके लक्षण है, ये तो आपके ट्रांजिटिव का लक्षण है। ट्रांजिटिव क्या होता है जी, आई एम लेस देन उधर से, वो लेस मेरे से, तो आई एम लेस उधर से। आई थिंक ये सब कुछ दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ से पता चला कि ये भाई साहब ट्रांजिटिव तो हो जाएंगे लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होंगे, रिफ्लेक्सिव मतलब होता है ए इज इक्वल टू बी, मतलब अगर ए लेस है क्या बी से, बिल्कुल भी नहीं। तो ये रिलेशन तो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और आपका क्या सिमेट्री वगैरह भी नहीं। देखिए ये जो रिलेशन अगर होता है ए लेस देन इज इक्वल टू बी तो हो जाता, क्या ए आर बी अगर आप डिफाइन करते हैं, क्या ए लेस देन इज इक्वल टू बी ये है, हाँ जी ये इज इक्वल टू ए, तो ये हो जाता। लेकिन लेस देन दिया है तो आउट ऑफ क्वेश्चन। ओके कोई बात नहीं, जितना हो सकता है मेरे से उतना डिस्कशन कर लेंगे। ओके ये फिर से हिंदी में है क्वेश्चन, डोंट वरी। व्हिच इज नॉट नेसेसरी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए। आई थिंक थोड़ा सा ब्लोर आ रहा होगा वहां पर, फिर भी देख ही लीजिए। आई थिंक सब कुछ दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं। देखिए व्हिच इज नॉट नेसेसरी, व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल सब ग्रुप, which is not necessary a normal सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। आपके पास कोई ग्रुप है, अगर वो ग्रुप खुद का सब ग्रुप हो, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, हाँ जी होता है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या करना पड़ता है, लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट। व्हाट डू मीन बाय कोसेट, कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए ग्रुप थ्योरी के। ओके तो मुझे एक बात है, अगर आपके पास कोई ग्रुप है जी, हाँ जी है, वो ग्रुप जी तो आपने मतलब खुश से खुश, मतलब जी तो जी से नॉर्मल होगा ना, दिस इज फाइन। क्या आइडेंटिटी नॉर्मल होता है, ऑब्वियसली होता है। आइडेंटिटी के साथ किसी की मल्टीप्लाई कर दो वो तो एच इज इक्वल टू ई एच, एच जी नॉर्मल वगैरह के लिए कोसेट बराबर होना चाहिए। तो देखिए जी तो बराबर हो जाता है और सेंटर भी हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाए। उसके साथ साथ क्या आपको ये पता नहीं, जो सेंटर ऑफ जी होता है ये क्या होता है जी, ये तो होता है जी आपका क्या, दो जे जी इज इक्वल टू जी एस सच दैट क्या, यहाँ पर जो जी है बिलोंग कहाँ से करना, जी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये जी आपका बिलोंग कर रहा है स्मॉल जी कैपिटल जी में, और स्मॉल एच आपका वही जो सेंटर के जो भी एलिमेंट वगैरह है, तो ऐसे ही करके तो आप करते हैं ना। तो दिस इज जो सेंटर ऑफ जी, ये तो आपका पूरा नॉर्मल हो जाता है। हाँ जी तो सेंटर ऑफ जी भी क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो आइडेंटिटी नॉर्मल, ग्रुप अपने आप से नॉर्मल और सेंटर भी नॉर्मल। तो क्या पूछ रहा है, जी और आइडेंटिटी, और पूछ रहा है सेंटर ऑफ जी, द नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ये बिलोंग्स टू जी। देखिए व्हाट डू बाई नॉर्मलाइजर, नॉर्मलाइजर के लिए थोड़ा सा देखिए, व्हाट डू बाई नॉर्मलाइजर ऑफ जी, और नॉर्मलाइजर किसके एलिमेंट है, दो एलिमेंट क्या होना चाहिए, दो एक्स है, क्या होना चाहिए ए एक्स, फॉर ऑल एक्स या फिर ऑल ए, ये होगा या फिर एक्स होगा बिलोंग्स टू जी, ये इनमें से क्या होगा, थोड़ा सा बैठ के देख लेना ठीक है। नॉर्मलाइजर के लिए तो ये होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। और ए के लिए क्या, ये नॉर्मलाइजर का भी ये जो क्या नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट क्या नॉर्मल होता है सब ग्रुप जी का, किसी जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, अगर होता है तो प्रूव कर लेना, अगर नहीं होता है तो दिस इज रॉन्ग, अगर होता है तो डू प्रूफ कर लेना। देखिए दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, लेकिन पूछा व्हिच इज नॉट नेसेसरी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। तो उसके लिए, इसके लिए तो मैं यही बोलूंगा, ठीक लगा ना, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा प्रूव कर देना है, कोई बुक से प्रूफ देख लेना, प्रूफ योरसेल्फ। वेट ए मिनट, बाय द हेल्प ऑफ बुक। ओके आई थिंक इसके लिए, ये पार्ट के लिए थोड़ा सा प्रूफ वगैरह देख लेना, कोई आपके पास अगर बुक वगैरह है तो कोई बात नहीं। ओके दिस इज फाइन। देखिए जितना हो सकता है उतना डिस्कशन कर लेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ऑल्टरनेटिंग ग्रुप एन, ये एन क्या चीज है भाई, थोड़ा सा देख लीजिए, सब क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। ये
दिस इज योर एस एन। हाँ जी, इसका ऑर्डर क्या होता है जी, इसका तो एन फैक्टोरियल होता है, ये है उसका एन, ये एन उसका सब ग्रुप होता है या नॉर्मल सब ग्रुप होता है, दोनों ही होता है। इसका ऑर्डर क्या है जी, एस एन का फैक्टोरियल बाई 2 व्हिच इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ऑल्टरनेटिंग ग्रुप एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल ऑर्डर पूछ रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या होता है जी, 1/2 एन फैक्टोरियल। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ऑल्टरनेटिव ग्रुप का एन का ऑर्डर पूछ रहा है। ओके, कितने ऑर्डर आएंगे, एलिमेंट आएंगे, तो एन फैक्टोरियल बाई 2। 3 नंबर क्वेश्चन इज ओके। हाँ जी, आई थिंक दिस इज ए वेरी गुड 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 क्वेश्चन। देखिए वो ही हिंदी इंग्लिश में दिया है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा हिंदी को इंग्लिश को पकड़ते हैं। यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा है, माना कि यार किसी के संख्याओं में क्या दिखाए। मुझे हिंदी भी मतलब थोड़ा सा वीक हूँ भाई साहब, उड़ीसा से तो हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, जितना हो सकता है कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का और आपका एनबीएचएम वगैरह सीएमआई वगैरह, सीएमआई में हुआ था, क्या दिख रहा है ना, हाँ अच्छे से दिख रहा है। तो सीएमआई वगैरह तो सभी में तो यही वाला क्वेश्चन आ रहा है, फिर भी चलिए कर लेते हैं। तो आपका मैपिंग क्या है, एफ है आर से आर प्लस। देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर आर। ओके, देखिए मैपिंग आपका कुछ इस टाइप का है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं इसे ओके कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन वगैरह तो आपके सामने 1 1 1 2 हम के लिए पूछ रहे हो, अगर 1 1 1 2 हम हो गया तो आइसोमॉर्फिज्म वगैरह हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं इसे ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है और मैपिंग वगैरह क्या गिवन है, थोड़ा सा देख, वेट सॉरी, देख लीजिए जी। देखिए आपका क्या है, एफ है जो ग्रुप, क्या है आर प्लस, ये आपका क्या है डोमेन है, अच्छा जी। और आपका ये मतलब ऑर्डर एडिशन हो रहा है, और आपका को डोमेन क्या है जी, को डोमेन है आर प्लस। आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, दिस इज आर प्लस मतलब रियल नंबर के साथ एडिशन, ये है आपका क्या पॉजिटिव के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन। ओके, और आपका जो फंक्शन गिवन है क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर। ओके, दिस इज फाइन। मुझे एक बात बताइए जी, ये 1 1 1 2 होमोमॉर्फिज्म के लिए दिया है, कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताइए, क्या ये फंक्शन ई टू द पावर एक्स तो आपका ऑलवेज 1 1 होता है, यहाँ पर तो आपका आर प्लस आर जो भी दिया ये तो ऑलवेज 1 1 होगा। ओके, तो 1 1 तो हो जाएगा, देखिए 1 1 तो हो जाएगा। ओके, दिस इज फाइन। 1 2 के लिए आते हैं, होमो करेंगे, कोई बात नहीं, होमो ऑलरेडी हमने कर दिया है मतलब दिल्ली एमएससी में और आपका जो एनबीएचएम वगैरह में, फिर भी देखिए 1 2 के लिए क्या होता है, यहाँ पर है आपका डोमेन, ये डोमेन क्या होता, ये डोमेन क्या है जी, आपका डोमेन है आपका आर प्लस, हाँ जी सॉरी आर है, वेट ए मिनट, दिस इज योर डोमेन। ओके, को डोमेन क्या है जी आर प्लस है। ओके, दिस इज फाइन। किया एक्सपोनेंशियल को भी नेगेटिव वैल्यू कैरी करता है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर आपका जो कुछ भी आएगा उसका तो सभी का प्री इमेज वगैरह मिल जाएगा, तो आपका 1 2 भी हो जाएगा। अगर किसी ने मान लिया कोई एलिमेंट ले लिया y, तो y किस फॉर्म में होना चाहिए, ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पर क्या होना चाहिए x होना चाहिए, तो सभी का तो आपका प्री मैच वगैरह कुछ सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जो भी लेंगे एक्स, तो वो तो सब कुछ आके आर प्लस में हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ आर होता तो यहाँ पर ई टू द पावर एक्स तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो उसका प्री इमेज नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर किससे बात करें, पॉजिटिव रियल लाइन से, तो 1 2 भी आपका डन। अभी बचा सिर्फ क्या होमोमॉर्फिज्म, तो इसके लिए तो मैंने बोला भी था, तो क्या लेना है मैपिंग वगैरह एक्स, यहाँ पर वेट ए मिनट सॉरी, कोई बात नहीं, तो 1 2 तो आपका क्या हो जाएगा। ओके, अभी आइए, अभी क्या करना है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करते हैं, आपके पास दो ग्रुप है, एक है जी और एक आपका जी डैश। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होता है, एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्टार बाइनरी ऑपरेशन सॉरी एफ ऑफ वाई। लेकिन जैसे कि आपको पता है क्या, ये जो स्टार है ये किसका ऑपरेशन है जी, ये तो आपका डोमेन का ऑपरेशन है, और ये स्टार किसका ऑपरेशन है, ये तो आपका को डोमेन का ऑपरेशन है। तो अभी आइए कि कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, अगर मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस लिखूँ मल्टीप्लिकेशन लिखूँ, क्या लिखूँ भाई, डोमेन का ऑपरेशन क्या है प्लस है, तो प्लस वाई, ये कितना बन जाएगा आपका जी, ये बन जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। ओके, दिस इज फाइन, व्हिच इज ई टू द पावर एक्स इंटू कितना ई टू द पावर वाई, दिस इज फाइन। अभी मुझे बताइए इसको हम किसके साथ बराबर दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर इंटू प्लस स्टार क्या होगा, को डोमेन का ऑपरेशन मतलब इंटू इंटू एफ ऑफ वाई
which is e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर y। भाई साहब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया आपका कितना, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, मतलब जो ऑपरेशन डोमेन को डोमेन के रेस्पेक्ट में। आई थिंक सब कुछ क्लियर दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। तो यहाँ से तो आपको पता चला क्या, वन वन हो गया, वन टू हो गया, और आपका क्या हो गया, होमो भी हो गया। तो ये तो भाई आपका आइसोमॉर्फिज्म बन गया। हाँ जी, तो अभी क्वेश्चन में आते हैं, वन वन ऑन टू बट नॉट होमो, ओके, वन वन होमोमॉर्फिज्म बट नॉट ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बट नॉट वन वन, वन वन ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ से आपको ये पता चला क्या जी, ये तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। कोई बात नहीं, देखिए और थोड़ा मैं ऑन टू के लिए बता देता हूँ। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक वगैरह हो रहा है, कोई बात नहीं, ये व्हाइट में हो जाएगा। दिस इज योर डोमेन, क्या है जी, आर है, और ये आपका क्या है जी, कोडोमेन। कोडोमेन में आपने कोई सा भी एलिमेंट उठा लिया, मान लीजिए यहाँ पर कोई एलिमेंट उठा लिया और वो आ रहा है कि क्या जी आपका वाई आ रहा है, तो वाई यहाँ पर जो भी फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, ई टू द पावर एक्स के फॉर्म में। हाँ जी, तो ई टू द पावर एक्स के फॉर्म में यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका कोई एलिमेंट आ रहा है, मान लीजिए एक्स, तो इसका इमेज यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखिए दिस इज योर एक्स, दिस इज योर एक्स। तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई सा भी एलिमेंट मान लीजिए एक्स आ गया, तो यहाँ पर तो उसका प्री इमेज होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप एक्स ले रहे थे, उसका इमेज एक्स वन ले रहे थे, उसका इमेज आ रहा था ई ऑफ एक्स वन, लेकिन यहाँ पर अगर एक्स आ रहा है तो उसका इमेज वगैरह कैसा होना चाहिए। अगर आपने एक्स को ले लिया क्या जी, लॉग सॉरी एक्स मान लीजिए ई टू द पावर समथिंग के फॉर्म में जो भी आएगा, तो ये समथिंग कैसा आएगा, अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए ये x2 है, अगर मैंने x2 को ले लिया क्या, log ऑफ x, हाँ जी log ऑफ x ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा जी, f ऑफ x2, तो आपका ये बन जाएगा e टू द पावर x2 व्हिच इज e टू द पावर log ऑफ आपका कितना x, तो ये तो आपका x बन गया। मतलब x का जो भी प्री में जाएगा तो यहाँ पर तो log ऑफ x बैठा ही है। तो ऐसे करके मतलब सब कुछ आ जाएगा, e टू द पावर पॉजिटिव के साथ डील करें। फिर भी थोड़ा सा जितना बताना है मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। तो अभी आते हैं ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हम सिर्फ ग्रुप, लीनियर और आपके रियल वगैरह के क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी। व्हाट इज दी व्हिच ग्रुप इज नॉट अबिलियन, अबिलियन के लिए क्या होता है जी, अबिलियन के लिए तो होता है ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, मतलब कॉम्यूट वगैरह होना चाहिए। ओके, पहला कुछ पूछा है कि व्हिच ग्रुप इज नॉट अबिलियन, है साइक्लिक, भाई साहब साइक्लिक ग्रुप ऑलवेज अबिलियन होता है। ओके, तो दिस इज योर फॉल्स, ये ट्रू है, लेकिन पूछा है व्हिच ऑफ ग्रुप इज नॉट। ये सिमेट्रिक ग्रुप, ओके, ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर फॉर, भाई साहब ऑर्डर फॉर मतलब 2 स्क्वायर, पी स्क्वायर के तो 2 ग्रुप है, यस। तो अगर आपके पास कोई ग्रुप है और उसका ऑर्डर पी स्क्वायर है और आपका पी क्या है जी, प्राइम है, तो आपको पता है 2 ग्रुप है, क्या है, एक है अबिलियन और एक नॉन अबिलियन। 2 अबिलियन है वो तो साइक्लिक है, मतलब ये आपका बन जाएगा जेड पी स्क्वायर और ये आपका बन जाएगा जेड पी ई डी पी जेड पी। हाँ जी, तो यहाँ पर जो 4 ऑर्डर का तो 2 ग्रुप है, क्या है जी, जेड फॉर और क्या है जी, एंड आपका जेड टू ई डी पी जेड टू, के फॉर कहाँ गया, के फॉर तो यही रहा ना, ये तो के फॉर के साथ आइसोमॉर्फिक वगैरह होता है। आई थिंक सब कुछ दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से पता चला भाई साहब ये तो ये भी अबिलियन है, ये भी अबिलियन है। ओके, सॉरी अगर आपके पास पी ऑर्डर के 2 ग्रुप है तो दोनों ही अबिलियन होंगे, ठीक है, और एक उनमें से एक होगा आपका साइक्लिक होगा। मैंने गलती से बोल दिया था, आई थिंक ये भी पी क्यू थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो ये तो आपका फॉल्स है, ट्रू है, लेकिन व्हिच ग्रुप इज नॉट अबिलियन पूछा है। ग्रुप ऑफ जी व्हिच ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, भाई साहब इसका तो प्रूफ आपको हमारे गुरुदेव के बुक में भी मिल जाएगा, सभी बुक में मिल जाता है, कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए मुझे एक बात होता है, क्या मैं ए बी के होल स्क्वायर वैसे लिख, देखिए ए बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, लेकिन अगर आपका ग्रुप क्या है जी, अगर ये अबिलियन है तो ये बन जाता है, व्हाट इज दिस, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। आपने शुरू किया था क्या, अगर आपने कोई एलिमेंट ले लिया है मान लीजिए एक्स और कोई ग्रुप है एफ ऑफ एक्स और आपने मैपिंग करे एक्स स्क्वायर टाइप का, उसके अंदर एलिमेंट है, तो अगर आप एफ ऑफ ए बी ले रहे हैं तो वो तो आपका ये बन गया, एफ ए बी का होल स्क्वायर, और अगर वो ग्रुप आपका अबिलियन है तो ये तो आपका ये बन जाएगा एफ ऑफ ए इंटू आपका एफ ऑफ बी, तो ये आपका क्या बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये तो घूम फिर के ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन गया। लेकिन इन जनरल आपको एक बात बताए, क्या अगर ए बी का होल क्यू होता है, ए क्यू और बी क्यू, इन जनरल ये क्या होता है आपका अबिलियन वगैरह नहीं होता, लेकिन अगर ए बी का पावर यहाँ पर जो एन है, अगर ये एन
ग्रेट इक्वल टू 2 है, एन इक्वल टू 2 है, और आपका क्या ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन, ये तो आपका 100% क्या बन जाता है जी, आबिलियन बन जाता है। हाँ जी, तो क्या पूछा है, हुइच ग्रुप इज नॉट आबिलियन, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा जी, फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू है, ओ सॉरी, तो ये तो आपका क्या हो गया जी, फॉल्स हो गया। ओके, तो बी नंबर ऑप्शन में क्या आ गया, एस एन, तो ये सिमेट्रिक ग्रुप एस एन। भाई मुझे एक बात बताए, क्या एस थ्री आपका, हाँ जी एस एन दिया है, मैंने एन को 3 चूज कर लिया, क्या एस थ्री में कैसे कैसे एलिमेंट होता है, आयोटा अल्फा बीटा गामा फाई जाए। हाँ जी, तो मुझे बताइए व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा ये तो आपका 1 2, और ये आपका क्या होता है जी 1 3। ओके दिस इज फाइन, 1 2 1 3, अगर ये आबिलियन है तो अल्फा बीटा को इक्वल होना पड़ेगा बीटा अल्फा के साथ। हाँ जी, तो 1 2 सॉरी 1 2, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 1 2 और 1 3 का गॉप वगैरह जैसे भी आप मैपिंग करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा जी, 1 1 1 goes to 3, 1 goes to 2, हाँ जी 2 goes to 2, 2 goes सॉरी 1 goes to 3, 3 goes to 3, ओके 3 goes to 1, 1 goes to 2, तो ये तो आपका 1 3 2 1 गया, मतलब जायोटा वगैरह फाए जाए जाए, ये क्या जाए वगैरह जो भी है, अब अल्फा बीटा गामा फाए जाए। ओके ये कितना है जी 1 3 और 1 2, ओके 1 गोस टू 2, 2 गोस टू 2, ओके 2 गोस टू 1, 1 गोस टू 3, ये तो आपका फाइव बन गया। क्या ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, बिल्कुल नहीं, तो अल्फा बीटा नॉट इज इक्वल टू बीटा, आपको पता है एस थ्री आपका एस एन आपका क्या अबिलन वगैरह नहीं होता, फिर भी थोड़ा सा एस थ्री का डिस्कशन हो गया तो क्या दिक्कत हो गया। ओके तो यहाँ से पता चले एस थ्री तो आपका क्या है जी, आबिलियन नहीं है, तो दिस इज योर ट्रू। ओके हम्म हम्म आई थिंक तीनों ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर भी डिस्कशन तो बनता ही है, इनमें से तो दो का डिस्कशन तो अभी हो जाएगा, कोई बात नहीं। ओके अभी मुझे सॉरी सॉरी सॉरी, ओके आ गया। ओके देखिए बोला है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी जनरेटर, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा, मैं पढ़ देता हूँ। हाउ हाउ मेनी जनरेटर आर देयर फॉर एन इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप, मुझे एक बात होता है इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप क्या है, जेड प्लस। ओके इस ये है आपका वन, एक ही आपका जो इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप है। ओके अभी वो पूछ रहा है कि ये जो इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप है जेड प्लस, इसके पास कितने जनरेटर होते हैं, ये जो इन्फानाइट जेड प्लस को क्या क्या जनरेट करते हैं पूरा साइक्लिक होने के लिए, यहाँ पर 1 और आपका क्या -1, तो यही तो दो एलिमेंट होते हैं, टोटल दो एलिमेंट। ओके तो पूछ रहे हैं हाउ मेनी जनरेटर, इसके पास तो वही दो एलिमेंट है जो जनरेट कर रहा है 1 और -1, तो 2 इज योर करेक्ट। ओके फिर भी ओके 7 नंबर क्वेश्चन में पूरा नहीं कराऊंगा लेकिन तरीका बता दूंगा पक्का। लेट एन बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, देखिए आपके पास कोई जी है, हाँ जी उसका ऑर्डर कितना है जी एन है। ओके फाइनाइट, और उसके अंदर उसका बैठा है क्या नॉर्मल सब ग्रुप, मान लीजिए ये आपका एन है और ये नॉर्मल है किसका जी का। ओके अभी बोल रहा है देन द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ग्रुप जी वाई एन, देखिए जी वाई एन का ऑर्डर पूछ रहा है, इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर तो हो गया आपका एन, हाँ जी हो गया एन, और ऑर्डर ऑफ एन कितना आएगा, मतलब जी वाई एन का ऑर्डर पूछ रहा है, क्या ये आएगा ऑर्डर ऑफ जी माइनस ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ जी प्लस ऑर्डर ऑफ एन, या फिर ऑर्डर ऑफ जी इंटू ऑर्डर ऑफ एन। आप एक काम कीजिए क्या करेंगे, जी बाई एन का वो जो क्वेश्चन को मॉड पूछ रहा है, मतलब ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ देखिए ऑर्डर ऑफ जी बाई एन पूछ रहा है, तो ये तो आपका घूम फिर कर ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ एन हो जाता है, फिर भी ओके। मुझे एक बात होता है क्या मैं एस थ्री ले सकता हूँ, क्यों, अरे देखो ना मेरे भाई। ओके देखिए वेट ए मिनट, ओके कोई बात नहीं, देखिए दिस इज योर एस थ्री, अभी एस थ्री के साथ डिस्कशन होता है, क्या ये फाइनाइट है, हाँ जी देखिए आबिलन वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं पूछा, सिर्फ मतलब एक फाइनाइट ग्रुप के साथ आप डील करें। इसका ऑर्डर कितना होता है मेरे भाई और बहनों, इसका ऑर्डर तो 6 होता है, और इसके अंदर नॉर्मल सब एस थ्री के नॉर्मल सब ग्रुप क्या क्या होते हैं, आयोटा और एस थ्री खुद, और एक होता है आई फाई और जाए, मतलब आई फाई जाए,
ये होता है ना, मान लीजिए ये आपका एन है, क्या है जी, आयोटा हाई जाई, क्या ये नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इनके ऑर्डर कितने, इनके ऑर्डर तो 3 है। अभी मुझे बताइए, अभी ये क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, ऑर्डर ऑफ जी बाई कितना एन पूछ रहा है। ऑर्डर ऑफ जी बाई एन तो आपका ये बनता है ना, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन, मतलब ऑर्डर ऑफ एस थ्री कितना होता है, ऑर्डर ऑफ एस थ्री डिवाइडेड बाई कितना, ऑर्डर ऑफ कितना आपका जो एन जो भी आ रहा है। तो इसका तो ऑर्डर आ रहा है 6 और इसका ऑर्डर आ रहा है 2, सॉरी 3, इन सब का डिवाइड करके 2 आएगा। ये पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ जी माइनस ऑर्डर ऑफ एन, ये तो होता ही नहीं। दिस इज योर 2, देखिए फॉर्मूला है, फिर भी थोड़ा सा एस थ्री के ऊपर बात हो जाएगा तो थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ जी प्लस ऑर्डर ऑफ एन, बिल्कुल भी नहीं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जी इंटू ऑर्डर ऑफ एन, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज योर फॉल्स, दिस इज योर फॉल्स, ओके, दिस इज फाइन। तो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लेट एन बी द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी, ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट जी हैज ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम एन। क्या बोल रहा है, मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ। लेट एन बी द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, एन बी द ऑर्डर ऑफ एन, ओके। देखिए आपके पास कोई ग्रुप है, कोई बात नहीं, जी है, हाँ जी, और उसके पास कोई ए है और उसका ऑर्डर कितना है जी, एन बोल रहा है, ओके। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ जी हैज ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम एन, तो इनमें से किसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए एन से। व्हाट डून बाई, देखिए अगर आपके पास कोई एलिमेंट है ए, अगर उसका ऑर्डर कितना एन है, उसका जो इन्वर्स वगैरह आता है उसका भी ऑर्डर कितना आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो ये इन्वर्स तो रहने दो, ओके। दिस इज व्हिच, डिफरेंट पूछ रहा है ना। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट जी हैज डिफरेंट फ्रॉम एन, ओके। देखिए दिस इज योर ट्रू, हाँ जी। और इसके साथ आपको पता है क्या, ऑर्डर ऑफ ए आपका जो होता है वो तो होता है ऑर्डर ऑफ एक्स इंटू ए इंटू एक्स इनवर्स के, हाँ जी, ये तो पूरे, सॉरी एक्स इनवर्स, यहाँ पर एक्स लिख दीजिए, कोई बात नहीं। इसके बराबर होता है व्हिच इज ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स, और आपका कितना ऑर्डर ऑफ है, ये तो आपका ऑर्डर ऑफ ए बन जाता है। इन जने आपको पता भी है, प्रूफ वगैरह किए हैं। तो दिस इज योर ट्रू, ओके। ये एक्स हो यार, ये एक्स बिलोंग्स टू जी भाई, और ये बोला क्या, ए टू द पावर पी हो यार, पी इज रिलेटिवली प्राइम टू भाई छब, ये देखिए क्या बोल रहा है, पी और एन क्या है, रिलेटिवली प्राइम में किसका, एन का। तो ए टू द पावर पी का ऑर्डर क्या एन आएगा, ये तो आपका थोड़ा सा सोचने वाला बात है, फिर भी कोई बात नहीं। तो दिस इज ओपन। और आपका क्या बोल रहा है, क्या आपको कभी आपने कभी ट्राई किया है ये पार्ट करने के लिए, ये एक्स, मतलब मान लीजिए आपके पास कोई ग्रुप है, हाँ जी है, तो थोड़ा यहाँ पर करके दिखा देते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कोई बात नहीं। फिर से एस थ्री लाइए, अरे एस थ्री ले आइए ना। एस थ्री का ऑर्डर कितने है मेरे भाई, इसका ऑर्डर 6 है, ओके, दिस इज फाइन। मुझे बताइए इसके अंदर क्या होता है, आयोटा, अल्फा, बीटा और गामा, यहाँ पर फाई और जाए। अल्फा का ऑर्डर कितना है जी, अल्फा का ऑर्डर तो 2 है, हाँ जी। अल्फा इनवर्स का ऑर्डर कितना है, अल्फा इनवर्स का ऑर्डर भी आपका क्या है, 2 है, ओके। क्यों, अरे अल्फा का ऑर्डर 2 है तो सेल्फ इनवर्स बना कि नहीं, ओके, दिस इज फाइन। अभी मुझे बताएं, व्हाट इज दिस, एक्स हो यार, एक्स बिलोंग्स टू जी, मैं यहाँ पर अल्फा चूज ले आया, ये को मैंने नाम दे दिया कितना, अल्फा। और मुझे चाहिए और एक दूसरा एलिमेंट एक्स, और एक्स मैंने कहाँ से लाऊं, जी, मतलब ये तो रहा आपका जी एस थ्री। तो एस थ्री से मैंने एक एलिमेंट ले आया, इसका और ये मैंने गामा ले आया, कोई बीटा ले आया। तो अभी मुझे बताइए, ये और एक्स मतलब अल्फा और बीटा, ये आपका क्या बन जाता है, 1 2, और आपका क्या 1 3, ये तो आपका सिमट के 1 गोस टू 3, 3 गोस टू 3, और आपका क्या 3 गोस टू, सॉरी 1 गोस टू 3, 3 गोस टू 3, 3 गोस टू 1, 1 गोस टू 2। तो ये तो आपका जाय बन गया। जाय का ऑर्डर मेरे भाई कितना होता है, इसका ऑर्डर तो 3 होते हैं, लेकिन अल्फा का ऑर्डर कितना होता है, अल्फा का ऑर्डर तो आपका 2 होता है। क्या 2 3 के साथ कभी इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं। तो दिस इज योर फॉल्स, दिस इज योर ट्रू, दिस इज ट्रू। क्या ये भी ट्रू होगा, क्वेश्चन मार के थोड़ा सा बैठ के सोच कर देना, ए टू द पावर पी, कैलिस थ्योरम वगैरह, या फिर कुछ थ्योरम वगैरह लगेगा क्या, थोड़ा सा देख लेना। आई थिंक दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ए टू द पावर पी, पी और आपका एन क्या होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। मतलब आपने ले लिया ए टू द पावर, ए का ऑर्डर मान लीजिए कितना ले लिया, 2 ले लिया। अगर आप ए टू द पावर पी लिख रहे हैं तो जो पी और ये मान लीजिए ये तो ऑर्डर है ना एन, तो एन और पी मतलब को प्राइम होना चाहिए। मतलब 3 ले सकते हैं, 3 और 2 कितना जी, ये आएगा आपका जीसीडी 1। अभी मुझे एक बात होता है, क्या ए टू द पावर पी, पी इज रिलेटिवली प्राइम टू एन, ओके। मुझे अभी बताइए क्या,
S3 के साथ फिर से डील करते हैं। अल्फा का ऑर्डर कितना है, ये 2 है और वो है आपका n। अगर मैं अभी लेता हूँ क्या अल्फा टू द पावर, अगर मैंने 1 ले लिया तो वही अल्फा, अल्फा स्क्वायर ले लिया तो वो आइडेंटिटी, क्यों, वो उसका ऑर्डर 2 है। अगर मैंने अल्फा 3 ले लिया, यह जो 3 है ये क्या p प्राइम है, हाँ जी है, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा जी, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, इसका ऑर्डर तो आता है 1 और इसका ऑर्डर 2 आता है, तो इससे छोड़ दी तो इसका ऑर्डर तो फिर से लौट के आपका 2 आ गया। क्या यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, कोई बात नहीं, प्रूफ वगैरह बैठ के कर लेना, किसके साथ, किसी ढंग के एजुकेटर के साथ। ओके हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आई थिंक यहाँ इसके नीचे हिंदी में होगा, हाँ हिंदी में है, मुझे पता था, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन भी कर लेंगे थोड़ा सा। क्या ये क्वेश्चन वगैरह आपको अच्छे से दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, कोई बात नहीं जी। आई थिंक थोड़ा सा मुझे पीछे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं हो जाएगा। ओके दिस इज फाइन। देखिए पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट है इक्विवेलेंस रिलेशन। भाई साहब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ओके तो ये क्वेश्चन तो मैं पूरा नहीं कराऊंगा, लेकिन जितना कराना होगा आपको करा दूंगा। देखिए आर ए रिलेशन आर इज डिफाइंड क्या, एन क्रॉस एन बाय ए आर बी, क्या हो रहा है, ए बी आर सी डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या है जी आपका बी प्लस सी है। देखिए आपका जो सेट है, जो नॉन एम्प्टी सेट आप लेते हैं ना, तो नॉन एम्प्टी सेट वो क्या है जी आपका, वो जो सेट है एन क्रॉस एन है, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर या फिर एन स्क्वायर भी आप बोल सकते हो। ओके रिलेशन क्या है, ए बी आर, ये कितना है जी आपका सी डी, रिलेशन क्या होना चाहिए, इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना जी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ओके देखिए ये क्या हो रहा है, ये जाकर ए के साथ, ये जाकर डी के साथ एडिशन हो रहा है और उसका इक्वल आ रहा है किसके साथ, सॉरी मैं भी ना, बी बी प्लस सी के साथ। मुझे अभी एक बात होता है कि मैं इसे ये लिख सकता हूँ कैपिटल है और ये आर और ये बी, तो ये टाइप से देखिए ना, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी के लिए। ओके मुझे एक बात बताए, अगर मैं कैपिटल एफ आर कितना, यहाँ पर कैपिटल है तो थोड़ा सा सेम है, तो इसे आप नॉन एम्प्टी सेट मतलब यस ले जाइए, कोई बात नहीं। देखिए ये आर बी और आपको दिखाना है क्या जी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर आपको ये रिफ्लेक्सिव दिखाना है, मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, ए आर ए होना चाहिए, हाँ जी। अगर आपने यहाँ पर लिया ए बी आर किया जी ए बी, तो ये क्या होना चाहिए, ए प्लस बी और आपका बी प्लस है, ए प्लस बी और ये आपका कितना बन गया जी बी प्लस है। क्या दो नंबर नेचुरल नंबर आपस में इक्वल वगैरह होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो आपका क्या हो गया जी, डाउन हो गया। मैं फिर भी थोड़ा सा जाके देख रहा हूँ क्या इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अरे भाई साहब बढ़िया दिख रहा है, कोई बात नहीं। ओके अभी आते हैं, तो उसके बाद हमको क्या करना है, आपको और हमको, देखिए यहाँ पर देखिए मतलब 3-4 बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसमें करेंगे तो टाइम हो जाएगा, फिर भी जितना हो सकता है कर लेंगे, ठीक है। डोंट वरी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रब करके थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ। ओके दिस इज फाइन, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो आपका तो रिफ्लेक्सिव आ गया, हाँ जी आ गया। देखिए रिफ्लेक्सिव आ गया, हमको जा गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आपको पता है क्या, ए आर बी इज इक्वल टू इम्प्लाइज क्या जी, बी आर ए होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। व्हाट डन बाई ए, यहाँ पर तो ए बी आर रिलेट, आर कितना रिलेशन क्या है जी आपका, बी और सॉरी सी और डी। तो इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब तो यही होता है ना, ए प्लस डी, ये डी के साथ और बी सी के साथ इज इक्वल टू कितना जी आपका बी प्लस सी। मुझे एक बात होता है, क्या यहाँ से यहाँ पर कैसे जाएंगे, तो ये इसके यहाँ तक जाने के लिए ये क्या होगा, बी सॉरी सी डी आर रिलेशन क्या होना चाहिए आपका, ए बी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सी को पहले वाले के साथ, इस देखो पहले को पहले वाले के साथ और दूसरे को दूसरे, सॉरी आई थिंक आई डिड ए ब्लॉट, वेट आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक। ये जा रहा है आपका डी के और बी जा रहा है सी के। ओके सॉरी ठीक है। देखिए ये सी को मतलब पहला फोर्थ के साथ और सेकंड थर्ड के साथ, तो ये क्या, ये जो लिखा है प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, नेचुरल नंबर के साथ डील करें, 1+2 इज इक्वल टू 2+1 ऑब्वियसली। तो सॉरी डी प्लस ए इज इक्वल टू कितना, सी प्लस बी। मुझे एक बात होता है क्या जी, जब आपका ये प्लस डी था तो यहाँ ये प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये उठ के इधर, ये उठ के उधर, ये उठ के उधर, ये उठ के उधर, तो यहाँ पर क्या है जी डी है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर डी लिखना है, हाँ जी लिखना है। उसके बाद आपका वेट ए मिनट, आई थिंक आई डिड, फिर से कोई मिस्टेक वगैरह क्या है, कोई बात नहीं।
मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए सी प्लस बी इज इक्वल टू होना चाहिए कितना, डी प्लस ए। ओके कोई बात नहीं, क्या ओके ओके ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट ले आओ, कोई बात नहीं। देखिए ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना है, बी प्लस सी है, तो उससे ऐसे लिख दो बी प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू कितना जी आपका, डी प्लस ए। ओके दिस इज फाइन। देखिए जो पहले है और जो आपका थर्ड में है, तो वो उठ के कहाँ जाएगा, आपका पहले में आ जाएगा, तो ले आइए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, सी डी और आर कितना हो गया आपका, ये क्या है बी है, तो यहाँ पर ले आइए, क्या ले आएंगे, देखिए यहाँ पर ये है और यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, दो इधर है इधर आ जाएगा, तो दिस इजर है दिस इजर बी। तो क्या ये आपका नहीं आ गया, व्हाट इज दिस, बी आर है, हाँ जी, ये तो आपका सिमेट्री आ गया। और आपको चाहिए क्या, ट्रांजिटिविटी। ओके देखिए ये सब काम ना हम घर बैठ के आराम से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा भी काम बनता है इस यहाँ पर जितना भी डिस्कशन हो सके वो कर लूंगा। ओके तो आइए हमें क्या चाहिए जी, आर मिल गया या यस मिल गया, और टी चाहिए, टी के लिए आई है, टी तो ऐसा नहीं मिलेगा, व्हाट इज दिस। ओके देखिए ये आर बी और आपका क्या है जी, बी आर सी, ये क्या होता है जी, ये होता है आपका ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस डी। ओके ए प्लस डी, ये कितना होता है जी आपका बी प्लस सी, दिस इज फाइन। ये कितना होता है जी, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपका है क्या, ए बी है, और ये यहाँ पर आपका क्या है जी, सी डी है, दिस इज फाइन। यहाँ पर आपका क्या है, सी डी है, और यहाँ पर क्या है आपका ई एफ है, दिस इज फाइन। अभी मुझे बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए सी प्लस, ओके वेट ए मिनट, ए प्लस डी, सी जाएगा एफ के साथ, तो सी प्लस एफ। ओके व्हिच इज इक्वल टू कितना, पहला वाला फोर्थ वाले के साथ, सेकंड वाला थर्ड वाले के साथ। ओके डी प्लस कितना इजी, डी प्लस ई। ओके अभी मुझे बताइए क्या, अगर मुझे ट्रांजिटिविटी चाहिए तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, मुझे शो करना पड़ेगा क्या, ये आर सी, मतलब अगर यहाँ पर आप ए बी ले रहे हैं और आर ये ले रहे हैं क्या, ई एफ, तो मुझे क्या शो करना पड़ेगा, ए प्लस एफ, पहला फोर्थ के साथ और दूसरा सेकंड वाले के साथ, व्हिच इज थर्ड वाले के साथ, तो ये क्या आ जाएगा बी प्लस ई। क्या मैं यहाँ पर पहुंच सकता हूँ या नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या तो यहाँ पर हम पहुंच सकते हैं या नहीं। मैं फिर भी दिखा देता हूँ, ए प्लस एफ, छोड़िए मैं उधर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए व्हाट इज दिस, ए प्लस डी, व्हाट इज दिस, बी प्लस सी। क्या मैं ये जो सी को इधर ला सकता हूँ, या फिर वेट ए मिनट, आई थिंक ओके ओके ओके, एफ सी, ओके वेट ए मिनट, सी में ओके, क्या मैं बी को इधर ला के उधर ले सकता हूँ, भाई ये आप डील कर रहे हैं ना नेचुरल नंबर के साथ, हाँ हो सकता है कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ए प्लस डी कितना है जी, बी प्लस सी है, हाँ जी है, तो ए माइनस बी, वेट ए मिनट, हमें क्या जाए सी माइनस डी। ओके हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखिए ए माइनस कितना बी, इसे हम लिख सकते हैं, अगर आपने डी को उधर ले लिया तो सी माइनस डी, हाँ जी हो गया। तो सी माइनस डी का आपको वैल्यू कितना मिला ए माइनस बी मिला। अभी आइए कहाँ पर, यहाँ पर आइए, व्हाट इज दिस, सी यहाँ पर डी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, सी माइनस डी, इसको लिख सकता हूँ कितना, ई माइनस एफ, हाँ जी, सी माइनस डी का वैल्यू कितना मिला, थोड़ा सा लाइटिंग हो रहा है, ए माइनस बी, हाँ जी ए माइनस बी, ये कितना मिला, ए माइनस एफ, ई माइनस एफ, तो ये अगर आप एफ को उधर ले आएंगे तो ये क्या बन गया, ए प्लस एफ, ये क्या बन गया आपका बी प्लस ई। तो वही काम कीजिए जो कर रहे थे, तो ये तो आपका बन गया, देखिए पहला वाला फोर्थ वाले के साथ और दूसरा वाला थर्ड वाले के साथ, यही तो आपका बन गया क्या, ए बी, हाँ जी, ये देखिए दिस इज ई एफ, कोई बात नहीं, यहाँ पर ई था तो बी उधर चला गया। ओके आर रिलेटेड टू किसके साथ, ये आपका है ना ई एफ के साथ, तो ये तो आपका ए था और ये आपका सी था, तो यहाँ से तो आपको मिल गया ए आर बी आर सी, तो ए सी, तो यहाँ से तो आपको ए सी वगैरह मिल गया, तो दिस इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मैं फिर भी बोलूंगा ये क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है। क्यों, जब आप न्यू मतलब अगर आपने किसी ढंग के एजुकेटर के पास बैठ के पढ़ाई किया है ग्रुप थ्योरी का या फिर रियल एनालिसिस वगैरह का, वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाता है, रियल एनालिसिस, लीनियर रियल एनालिसिस में भी जब ये सेट रिलेशन फंक्शन वगैरह पढ़ाता है, तो ये टाइप के क्वेश्चन तो करना चाहिए। देखिए दिस इज योर ट्रू, क्यों, ये आपका आर एस टी रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव सब फॉलो कर रहा है। ओके तो अभी आइए, व्हाट इज द रिलेशन आर सेट आपका है जेड। ओके ए आर बी मतलब क्या था, ए माइनस बी इज एन इवन इंटीजर। देखिए फिर भी थोड़ा सा तो दिखा देते हैं, दिस इज योर जेड, हाँ जी, तो यहाँ पर रिलेशन कितना है, ए आर बी क्या होना चाहिए जी आपका, ए माइनस बी होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इज क्या इवन। ओके दिस इज फाइन। मुझे एक बात होता है, मुझे क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए जीरो इज इवन और ऑड,
इवन तो क्या मैं जीरो को लिख सकता हूँ क्या, ए माइनस ए, लेकिन ए माइनस ए को तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए आर बी, तो दिस लिखिए ना ए आर ए, तो ये तो आपका रिफ्लेक्सिव आ गया, दिस इज फाइन। अभी मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए, सिमेट्री चाहिए। मुझे एक बात, अगर मैं बोलता हूँ टू इज इवन, तो माइनस टू भी इवन है क्या, फोर इवन है, माइनस फोर इवन है, माइनस सिक्स इवन है, प्लस सिक्स इवन है, ओके। तो अगर मैं लिखता हूँ क्या ए आर बी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए माइनस बी इज क्या, इविन। इविन इंटीजर की बात हो रहा है, कोई बात नहीं, ओके इंटीजर, ओके दिस इज फाइन। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ए माइनस बी, भाई साहब इविन के साथ डील करें तो लिखिए ना इविन इंटीजर, इविन इंटीजर, ओके दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी ये तो आपका आ जाएगा बी माइनस ए इज एन इविन इंटीजर, फिर भी लिख देता हूँ इविन इंटीजर। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के गया है। देखिए मतलब क्वेश्चन मतलब कोई नहीं बोले इजी है हार्ड है, लेकिन एग्जाम में अगर मान लीजिए यहाँ पर तो 150 क्वेश्चन क्यों, अगर आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे और टाइम होगा 3 आवर या 2 आवर, तो आपको तो ये क्वेश्चन पक्का पक्का करना चाहिए, ओके। व्हाट इज दिस, बी माइनस है, तो बी माइनस ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ए माइनस बी को आप क्या लिख रहे थे, यहाँ पर ए, यहाँ पर भी जैसे ही आपका आ गया क्या बी माइनस ए, तो इससे आप लिख सकें बी आर ए, यहाँ पर ए या व्हाट इज ये, तो आपका बी आर ए आ गया, आपने शुरू किया था यहाँ पर और खत्म हो गया यहाँ पर, मतलब सिमेट्री भी हो गया, तो सिमेट्री वगैरह तो गया। तो आपको चाहिए क्या जी, आपको अभी चाहिए रिफ्लेक्ट ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए थोड़ा सा आइए, ट्रांजिटिविटी के लिए काम कर। ट्रांजिटिविटी क्या होता है, आपका ए आर बी बी आर सी, तो ए आर सी होना चाहिए। तो ए आर सी को सॉरी ए आर बी को आपको क्या लिख, ए आर बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इविन इंटीजर। देखिए मैं ई आई लिख रहा हूँ, आइजन वैल्यू वगैरह मत सोचिए, इविन इंटीजर। तो बी आर सी क्या हो रहा है आपका, बी आर सी को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, बी माइनस सी क्या होना चाहिए आपका, इविन होना चाहिए। और सिमिलर हमको हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए आर सी, मतलब ए माइनस सी को क्या होना चाहिए आपको, इविन होना चाहिए। देखिए अगर कोई बच्चा अगर इन दोनों को सम करके ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिख रहा है और ये आ गया आपका ए माइनस सी और उधर से कर रहा है ए आर सी, देखिए दिस इज फाइन, मतलब ये गलत नहीं है, लेकिन एज ए मैथमेटिशियन आपको इसका प्रूफ वगैरह थोड़ा सा बुक में ढूंढना पड़ेगा कि यही मतलब यहाँ से यह कैसे आएगा। जैसे कि आप डील कर रहे हैं किसके साथ, इविन इंटीजर के साथ, हाँ जी कर रहे हैं, तो ये आपको ऐसे लिखना है क्या, बी माइनस ए प्लस ए माइनस सी। देखिए जीरो प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर आपने कोई रियल नंबर छोड़े आप इंटीजर के साथ अगर डील करें तो जीरो को आप लिख सकते हैं ए माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर आप इंटीजर के साथ डील, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ये मिलेगा। व्हाट इज दिस, बी माइनस ए, क्या ए माइनस ए इविन है, हाँ जी है, क्या उसका नेगेटिव जब लेंगे मतलब ए माइनस बी के साथ वो माइनस मल्टीप्लाई कर, ये क्या बन जाएगा माइनस बी माइनस, किया ये इविन, हाँ जी ये इविन, दिस इज इविन, तो ये आपका क्या बन गया जी, इविन बन गया, ओके दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस, ए माइनस सी, ये भी आपका क्या बन जाएगा जी, इविन, मतलब ए माइनस सी हमको क्या दिखाना है, ये इविन बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए वेट ए मिनट, आई थिंक ओके 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 कोई बात नहीं। देखिए व्हाट इज दिस, ए माइनस बी क्या है, इविन है, तो यहाँ से ए बी माइनस है, तो ये आपका इविन आ गया। व्हाट इज दिस, ए माइनस सी, लेकिन जैसे कि आपको पता है ये इविन है, तो जो भी इम्प्लाई मतलब अगर पी हो रहा है तो क्यू होना चाहिए, अगर ये इविन है तो इसको भी क्या होना चाहिए, इविन होना चाहिए। तो दिस इज इविन और ये भी आपको इविन होना चाहिए। जैसे ये इविन हो गया तो अब यहाँ से ये लिख सकते हैं ए आर सी, तो यहाँ से तो मिल जाएगा। फिर भी इसका प्रूफ वगैरह थोड़ा सा देख लेना। देखिए दो पार्ट गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, आर एस टी सेटिस्फाई हो गया, मतलब आपका इक्विवेलेंस रिलेशन वगैरह हो गया। तो दिस इज टू और बच्चा आपका कितना, दो। देखिए फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है द रिलेशन ऑफ ब्रदरहुड ओवर द सेट ऑफ मेन, हर मतलब देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, ब्रदरहुड है और रिलेशन क्या है, द रिलेशन ब्रदरहुड ओवर द सेट ऑफ मेन, मतलब आपका जो सेट है, ये जो सेट है आपका क्या है जी, ये मेन का सेट है, और रिलेशन क्या है जी, ब्रदरहुड है, मतलब भाईचारा वगैरह है। तो ये क्या बोल रहा है, क्या ये आपका इक्विवेलेंस, अगर इक्विवेलेंस मान लीजिए ये जो ब्रदरहुड है, अगर मैं बी ले लेता हूँ, तो अगर मैं बोलता हूँ क्या, ये मैं खुद, मतलब पहले तो आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा, तो मैं अपना खुद का भाई हूँ, तो उसका दिखाना पड़ेगा मैं उसका भाई हूँ, तो अगर मैं उसका भाई हूँ तो वो भी तो मेरा भाई है, हाँ जी है। तो रिफ्लेक्सिव क्या दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिविटी में क्या, मैं उसका भाई हूँ और उसका भाई, और देखिए मैं हूँ, मान लीजिए मेरा ना, देखिए मैं हूँ, सॉरी ये है किसका भाई, बी का भाई, और बी है सी का भाई। तो ये किसका भाई है, बी का, और बी किसका है, सी का, तो सी भी ए का तो भाई हो गया, सगा भाई,
हाँ जी, तो यहाँ से तो शायद ये आ जाएगा कि फिर भी मैं थोड़ा सा मतलब प्रूव नहीं कर रहा है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मतलब ऑथेंटिकल तो हो गया कि हाँ ये हो सकता है। तो रिलेशन ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। लेकिन ब्रदरहुड मतलब जैसे कि आपको पता है भाईचारा, मतलब अगर किसी लड़की है, हाँ जी, अगर मैं मतलब मैं किसी लड़की का भाई हूँ, तो क्या वो लड़की मेरा भाई है, वो तो मेरा ब्रदर थोड़ी ना बनेगा, सिस्टर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ब्रदरहुड ये थोड़ा सा देख लेना, और उसके साथ रिलेशन ये थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। 3 नंबर में क्या बोला है, तो रिलेशन आर डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर बाय ए आर बी इफ ए बी इज इक्वल टू 1। ओके, नॉन जीरो रेशनल नंबर, क्या बोला है, नॉन जीरो रेशनल नंबर। ओके, देखिए ऐसा है आपका क्या, क्यू स्टार, हाँ जी क्यू स्टार, ये क्या है, नॉन जीरो रेशनल नंबर है। ओके, क्या हो रहा है, यहाँ पर ए लिया, यहाँ पर बी लिया, तो ये बी कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो जैसे आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, क्या ए इंटू ए 1 होता है, हाँ जी होता है। वहां से तो आपको ये मिल गया, क्या ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो यहाँ से तो मिल गया ए आर बी, सॉरी ए आर ए, तो यहाँ से तो यहाँ से तो आपको रिफ्लेक्सिव वगैरह मिल जाएगा, हाँ जी आराम से मिल जाएगा। देखिए व्हाट इज दिस, वेट में, तो जो यहाँ पर ए इनवर्स आएगा 1/a, लेकिन ये तो आपका 1/a कहाँ, 1/x कहाँ पर डिफाइन नहीं होता, एक्स इज इक्वल टू 0। 1/x-1 कहाँ पर डिफाइन होता नहीं होता, एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1/x इंटू x-1 कहाँ पर डिफाइन नहीं होता, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 पर। और यहाँ पर क्या है 1/a, तो यह कहाँ पर डिफाइन होगा, जब ए 0 है, लेकिन आपने तो लिया है कि यार रेशनल नंबर, तो यहाँ पर तो आपका 0 कभी आएगा ही नहीं, तो 0 तो आपका बाहर में। तो इसका मतलब क्या होता है जी, q-0। ओके, दिस इज फाइन। तो आपका रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, मुझे एक बात है, क्या मैं बोल सकता हूँ एफ बी इज इक्वल टू, अगर आप बोल रहे हैं क्या ए आर बी, तो ए आर बी के लिए ए बी अगर ए इंटू बी अगर 1 दिखा रहे हैं, मतलब ए के साथ बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, मतलब इनडायरेक्टली ए बी का इनवर्स है। तो सिमिलर वजह से ये भी बोल सकते हैं कि बी ए का भी इनवर्स है, जैसे मैट्रिक है। तो अगर ए इंटू बी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक आ गया, तो ए इज इन्वर्टिबल, तो उसका इनवर्स क्या है, बी है। तो सिमिलरली बी इज इनवर्स इन्वर्टिबल, उसका उसका इनवर्स क्या ये है। तो सिमिलर वे में आप दिखा सकते हो, अगर ये इंटू बी 1 है, तो वहां से आप दिखा सकते हैं क्या, ए इंटू बी 1 है, मतलब बी इंटू ए भी आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो दैट्स वाई बी, ए इंटू ए को क्या लिख रहे थे, ए आर बी, तो बी इंटू ए को क्या दिखाएंगे, बी आर है। तो दिस इज ट्रू। तो यहाँ से यहाँ पर आपका आर मिल गया और आपका एस मिल गया, और आपको चाहिए क्या, ट्रांजिटिविटी। लेकिन ट्रांजिटिविटी थोड़ी ना ऐसे आएगा, तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या दिखाना है, आर ए बी, अगर आप क्या आ रहा है जी, ए बी इज इक्वल टू 1, और आपका आ रहा है क्या, बी आर सी। तो बी आर सी क्या आ रहा है जी आपका, बी आर सी आ रहा है आपका बी इंटू सी, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और यहाँ पर आपका क्या है जी, बी को तो आप लिख सकते हैं कितना, 1/a, बी को लिख सकते हैं 1/, भाई साहब इन्वर्स है, तो यहाँ पर आप बी को कितना लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं 1/a। हाँ जी, वेट ए मिनट, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, कोई बात नहीं। तो वेट, तो 1/a, तो b को क्या लिख सकते हैं 1/a, तो 1/a इंटू सी क्या आ रहा है जी, 1 आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको ये मिला क्या, c/a इज इक्वल टू 1, मतलब ये इज इक्वल टू सी। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा प्रूफ वगैरह, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक वगैरह कर दिया, फिर भी देख लेना, ठीक है। तो क्या यहाँ से ये मिल जाएगा, मतलब वेट ए मिनट, वेट, बी इंटू सी, यहाँ से आपको ये मिल सकता है क्या, ये तो 1/b है, हाँ जी है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, कोई बात नहीं, हम सेकंड वाला को पकड़ते हैं। ये प्रूफ वगैरह थोड़ा सा खुद बैठ के करना मजा आ जाएगा, फिर भी जितना इतने हो सके। मैं तो अभी 10-15 मतलब आधा घंटा पहले ही मतलब डिस्कशन थे, आधा घंटा पहले क्वेश्चन डाउनलोड किया था। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा आपका कितना, 1/b। ओके, दिस इज फाइन। तो आपको यहाँ पर से सी कितना मिल गया, 1/b मिल गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको दिखाना क्या है, ये आर सी, मतलब ये इंटू सी क्या होना चाहिए आपका, 1 होना चाहिए। आई थिंक यहाँ से आएगा क्या या नहीं आएगा, आई थिंक नहीं आएगा, फिर भी मैं भी वही सोच रहा था, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर आपका रिलेशन वगैरह क्या है, ये आर बी क्या है, ये इंटू बी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और आपका कितना, बी आर सी कितना होना चाहिए आपका, बी इंटू सी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या यहाँ से मैं बोल दूँ क्या, ये आर सी इज इक्वल टू, सॉरी ये आर सी मतलब ये इंटू सी कितना होना चाहिए, 1 होना, क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता, थोड़ा सा देख लीजिए। ओके वेट ए मिनट, अगर मैं लेता हूँ ए को 2, हाँ जी, और बी को लेता हूँ हाफ,
हाँ जी, तो ये इंटू बी कितना आ गया, 2 इंटू हाफ तो आपका 1 आ गया, दिस इज फाइन। अगर मैं लेता हूँ सी को कितना 2 ले लेता हूँ, तो बी इंटू सी क्या आ गया, 1/2 इंटू 2 विच इज 1। क्या यहाँ से मैं ये बोल दूँ कि ये इंटू सी 1 है, बिल्कुल ही नहीं। ये आपका कितना 2 और सी आपका कितना 2, तो विच इज 4 विच इज नॉट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से तो आपको ये नहीं मिलेगा, ए आर सी मतलब ये इंटू सी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। आई थिंक दिस प्रूफ इज वेरी वेरी क्लियर। आई थिंक ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन वगैरह नहीं होगा। फिर भी यहाँ पर जो है जो रिलेशन ऑफ ब्रदरहुड मतलब सब सभी का भाई है, भाई है मतलब भाई मतलब ब्रदरहुड बोल रहा है, मतलब सेट ऑफ मैन। अगर आप मैन के साथ डील कर रहे हैं तो हो जाएगा, हाँ यस यस। अगर आप सेट ऑफ मैन के साथ डील कर रहे हैं, मैं तो बोल दिया कि सिस्टर तो वोमेन हो गया ना, तो सेट ऑफ मैन के साथ तो हो जाएगा। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज और फॉल्स, मतलब दिस विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन मैंने आज पहली बार किया, कसम से बता रहा हूँ कैमरे के सामने, लेकिन हो गया। ओके, हुई स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, कोई बात नहीं, ये फील्ड थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन है, फिर भी थोड़ा सा तो देख लेते हैं। देखिए, तो पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग, देखिए व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए, अगर आपके पास कोई रिंग है, ओके, और उसका जो पॉलिनोमियल बनेगा, मान लीजिए आर एक्स है, जैसे कि आपका जेड क्यू है, और क्या है आपका आर, और आपका कॉम्प्लेक्स वगैरह है, तो ओवर एक्स मतलब जो पॉलिनोमियल बनता है ना, मान लीजिए 1 + x², ये किस में आ रहा है, चारों में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। अगर आप लेते हैं क्या 1 - x², ये सॉरी 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 1 + 1/2 x², ये किस में आ रहा है, सिर्फ ये तीनों में आ रहे हैं। और आप लेते हैं क्या, अगर आप लेते हैं क्या 1 + √2x, तो ये किस में आ रहा है, सिर्फ इस तीन दोनों में आ रहे हैं। अगर आप लेते हैं क्या x² प्लस आयोटा, तो ये किस में आ रहे हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं। तो ये आपको पता है कि कहाँ पर कौन से पॉलिनोमियल है। तो बोला है तो पॉलिनोमियल ओवर द रिंग फ्रॉम ए रिंग, क्या अगर आपका आर रिंग है तो आर एक्स भी रिंग होगा। ओके, दिस इज ओके। देखिए, मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। तो पॉलिनोमियल्स ओवर ए इंटीग्रल डोमेन फ्रॉम एन इंटीग्रल डोमेन। देखिए, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है जी, मतलब अगर ए इंटू बी आपका जीरो है, तो ए इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या फिर बी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, दोनों में से एक को जीरो होना चाहिए। तो इंटीग्रल डोमेन जैसे कि आपको पता है क्या, जेड ले लीजिए, क्या जेड इंटीग्रल डोमेन है, हाँ जी है। तो अगर मैं इसका जो पॉलिनोमियल लूंगा, मान लीजिए यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल आ रहा है, अगर आपका एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर जीरो है, तो क्या दोनों में से वन एक जीरो अगर वो हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल इंटीग्रल डोमेन फ्रॉम इंटीग्रल डोमेन। तो पॉलिनोमियल ओवर इंटीग्रल डोमेन, ये है आपका क्या जी, जेड। तो पॉलिनोमियल ओवर एन इंटीग्रल डोमेन फॉर्म एन इंटीग्रल डोमेन, सॉरी ओवर ए रिंग फ्रॉम ए फॉर्म ए रिंग, मतलब जो जेड एक्स के जो एंट्री वगैरह आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, जेड से आ रहे हैं। और जो पॉलिनोमियल है आपका पी ऑफ एक्स, तो उसके एंट्री कहाँ से आ रहा है, पी से आ रहा है, मतलब जो आपका रिंग वगैरह। ये फील्ड है जी, नॉट जीरो डिवाइजर। देखिए, फील्ड तो इंटीग्रल डोमेन होता है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो उसके बाद तो जीरो डिवाइजर ने, जीरो डिवाइजर क्या होता है, अगर ए इंटू बी जीरो होता है, तो ए को नॉन जीरो होना पड़ेगा और बी को नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो ये तो आपका ट्रू है। ओके, तो पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड फॉर्म ए फील्ड, पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड फॉर्म ए फील्ड, ये भी आपका हो जाता है। अगर आपके पास कोई फील्ड है, तो देखिए इन जनरल आर से आर एक्स नहीं आता है, हाँ जी नहीं आता है। लेकिन अगर आपका आर क्या है, फील्ड है, तो आपका जो आर एक्स भी हो जाएगा, वो भी आपका क्या हो जाएगा, आपका फील्ड वगैरह बन जाता है। तो दिस इज टू द पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग आर फॉर्म ए रिंग। आई थिंक ये नहीं, तो पॉलिनोमियल ओवर इंटीग्रल डोमेन फॉर्म एन इंटीग्रल डोमेन, आई थिंक। तो ओवर एडिंग, ये तो आपका ये दोनों आई थिंक ओपन है। फिर भी थोड़ा सा देख लेना क्या होता है ना, पॉलिनोमियल जैसे मतलब कोई अगर इंटीग्रल फील्ड है, तो आर एक्स मतलब अगर पी कोई फील्ड है, तो पी ऑफ एक्स करेंगे, मतलब पी करेंगे, उसके साथ जो कोफिशिएंट वगैरह जो भी लाएंगे वो फील्ड से लेंगे, वो तो आपका फील्ड वगैरह बना देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला तो बोले ओवर इंटीग्रल डोमेन, ओवर इंटीग्रल डोमेन फॉर्म एन इंटीग्रल डोमेन। ओके, इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या, इंटीग्रल डोमेन पॉलिनोमियल इंटीग्रल डोमेन फॉर्म इंटीग्रल डोमेन। आई थिंक ये थोड़ा सा देख लेना। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, क्या Z5 क्या ये इंटीग्रल डोमेन है, हाँ जी इंटीग्रल डोमेन है। अगर आप Z5 ऑफ X लेते हैं, क्या ये इंटीग्रल डोमेन बन लेगा। अगर ये इंटीग्रल डोमेन आपका बन रहा है, तो ऐसा कोई कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अगर आपने ले लिया क्या, वेट ए मिनट, अगर आपने ले लिया 1 + x, हाँ जी, और उसके साथ आप कर रहे हैं कितना 2x + 3,
वेट अ मिनट, ये 5 के साथ डील हो रहा है ना? हाँ जी हो रहा है। ओके, फॉर्म एन इंटीरियर डोमेन, इंटीरियर डोमेन तो आपका Z5 वगैरह जो भी होगा वो तो आपका इंटीरियर डोमेन में आ जाएगा। ओके दिस इज फाइन। तो जब इनका करेंगे, वेट ए मिनट, वेट आई थिंक आ सकता है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वो आने हैं जी, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा 4x ले लीजिए। ओके दिस इज फाइन। तो यहाँ से 4x आ गया, यहाँ से 3x आ गया, तो 3x मत लीजिए, यहाँ से ले जाइए कितना आपका x ले दे। क्या ये आपका इंटीरियर डोमेन आएगा? फिर भी मैं बोलूँगा थोड़ा सा कर लेना। ये आपका आएगा कितना 4x प्लस आपका कितना x, देखिए 1 प्लस 4x प्लस आपका 1 प्लस आपका कितना 4x है इसको यार। ये तो आपका जो 5x आया ये तो मोड लगने के बाद ये तो 0 हो जाएगा, तो आइए आपका कितना 1 प्लस 4x। फिर भी मैं बोलूँगा आई थिंक ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। पॉलिनोमियल रिंग, फॉर्म ए रिंग, आई थिंक ये नहीं होगा। अगर आपको आर ऑफ एक्स को आपको रिंग वगैरह दिखाना है तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। देखिए मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्यों झूठ बोलो कि मुझे आता है, लेकिन ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा देख लेना, ठीक है? आई थिंक बुक वगैरह में मिल ही जाएगा। कोई बात नहीं। एच एंड बी के बी दो फाइनाइट सब ग्रुप। ओके ओके ओके, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये है आपका क्या जी, ग्रुप जी है, हाँ जी है, और उसका एच और ये एच और के क्या है, फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। ओके, ये आपका एच है और इसका ऑर्डर कितना है जी, मान लीजिए एन है, और ये आपका सब मतलब सब ग्रुप है, दो सब ग्रुप है, तो के का ऑर्डर कितना है जी, एम है। तो अभी बोल रहा है क्या, ऑर्डर ऑफ एच और के, ऑर्डर ऑफ एच इंटू के का मतलब उसका फॉर्मूला वगैरह तो आपको पता ही है क्या होता है। अब वही होता है ऑर्डर ऑफ एच। क्या ये सच में जो ये जो एच के आ रहे हैं, क्या ये सच में सब ग्रुप वगैरह के? तो प्रूव कर लेना। वो ऑर्डर ऑफ एच इंटू कितना ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाई आता है कितना ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ओके दिस इज फाइन। अभी मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आपको पता है अगर ये एच के, देखिए अगर ये एच के सब ग्रुप हो गया किसका, सॉरी नॉर्मल हो गया, तो अगर ये सब ग्रुप है जी का, तो आप लाग्रांजेस थ्योरम वगैरह लाग्रांजेस थ्योरम क्या बोलता है, जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा, जो एच के का ऑर्डर होगा वो डिवाइड करना चाहिए किसको, ग्रुप के ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करना चाहिए, और जो एच के का जो भी ऑर्डर होगा तो वो तो जी के अंदर होना चाहिए। अगर ये जी के बाहर चला गया तो आउट ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो थोड़ा सा S3 का एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। कोई बात नहीं, आई थिंक ये तो गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखिए अगर आपने ले लिया क्या, S3 ले लिया, हाँ जी, अगर और उसका सब ग्रुप उठा लिया, क्या उठा लिए आपने, उठा लिया आयोटा अल्फा, और एक उठा लिया कि ये है आपका एच और ये आपका कितना के। ओके, और आपने उठा लिया क्या, आयोटा इंटू और बीटा। मुझे एक बात बताइए, क्या एच और के सब ग्रुप है? हाँ जी। S3 का ऑर्डर कितना है, 6 है, और एच और के का ऑर्डर कितना है, 2 है, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2। अभी मुझे बताइए ऑर्डर ऑफ एच के, क्या इनमें से क्या होगा? बोल रहा है क्या, ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ के, तो ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ के मतलब कितना, 4 होता है। अगर इसका ऑर्डर 4 हो गया, क्या 4 कभी 6 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो दिस इज योर फॉल्स। ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के मतलब 2 इंटू 2, वही 2 प्लस 2 इंटू 2 टू प्लस 2 2 इंटू 2, तो 4 तो कभी 6 को डिवाइड ही नहीं करेगा, तो दिस इज योर फॉल्स। व्हाट इज दिस, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के माइनस ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एच कितना है, 2 इंटू 2 माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ आइडेंटिटी आएगा। ओके, तो 1 तो हुई चीज 3, ये तो डिवाइड करता है आपका S3 को। फिर भी ये थोड़ी ना एक है, मतलब बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर मैंने ले लिया क्या आपका आयोटा, आई अगर मैंने ये जो वेट ए मिनट, अगर मैंने ले लिया ये जो है आपका कितना, वेट अगर मैंने ले लिया आयोटा फाइव और जायोटा, क्या इसका ऑर्डर कितना है जी, इसका ऑर्डर 3 है। ये क्या सब ग्रुप, ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 3, और ये एच कितना है, मान लीजिए ये क्या है, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 3, मतलब कितना आ गया 3 इंटू 2 हुई चीज कितना 6। तो जब इनका आप इंटरसेक्शन वगैरह निकालेंगे तो ये क्या, आई थिंक आयोटा वगैरह जो भी आएगा, जो 5 वगैरह आएगा, थोड़ा सा इंटरसेक्शन निकाल के देख लेना, ठीक है? इसमें आयोटा अल्फा है और इसमें आयोटा 5 जाए, तो इनका इंटर तो 5 है, किया 5 एच को डिवाइड करेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये आपका वही फॉर्मूला वगैरह जो भी बोलिए, तो यही हो गया, ठीक है? ऑर्डर ऑफ एच 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, वेट ए मिनट, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक। ऑर्डर ऑफ एच 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, ये भी तो आपका 4 आ जाएगा, ये तो S3 को डिवाइड नहीं कर, फिर भी ऑर्डर ऑफ के एच, ऑर्डर ऑफ एच के का ये तो फॉर्मूला वगैरह जो भी होता है थोड़ा सा देख लेना, ठीक है?
ऑर्डर ऑफ एच के क्या सच में बनेंगे सब ग्रुप या फिर नहीं बनेंगे, थोड़ा सा देख लेना ऑर्डर ऑफ एच और के का। इसमें आप क्या कर सकते हैं ना, मतलब 3 ऑर्डर के 2 सब ग्रुप ले लीजिए, जैसे कि 3 × 3 करके। तो ऑर्डर ऑफ एच इंटू के बोल रहा है ना, अगर आपने के और एच और के को अगर 9 डिग्री का 9 मतलब 9 एलिमेंट का कोई सब ग्रुप वगैरह ले लिया तो 9 तो 6 को डिपेंड नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बुक में प्रूफ वगैरह भी मिल जाए, यही तो फॉर्मूला होता है, फिर भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ द साइज, ओके, ये आई थिंक सब ग्रुप का क्वेश्चन है या फिर मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो ओके, आई थिंक ये सब कुछ दिख रहा होगा। आई थिंक यहाँ पर दिख रहा है ना सब कुछ, हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं, वेट 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 वेट, आई थिंक हाँ हो रहा है, पक्का हो रहा है, ओके कोई बात नहीं। देखिए, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 कैन बी यूज एज जनरेटर ऑफ द ग्रुप। हाउ मेनी, देखिए आपके पास कोई ग्रुप है और ग्रुप का ऑर्डर कितना है 8 है, और वो क्या बोल रहा है, ये साइक्लिक है मतलब Z8 है, हाँ जी है। तो बोल रहा है कि Z8 के पास कितने जनरेटर होते हैं 5n, तो 5 ऑफ 8 निकालिए। हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 कैन बी यूज एज जनरेटर ऑफ द ग्रुप, तो 5 8 निकालिए। तो 5 8 कितना होता है 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3। मैंने अभी ओडिशा के बच्चे के लिए, ओडिशा के स्टूडेंट के लिए कुछ क्लास लिया था अभी 5n वगैरह का, तो ये कितना होता है 5 टू द पावर 5 p टू द पावर n p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1 which is 2 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3 माइनस 1 which is 2 टू द पावर 3 मतलब 8 माइनस कितना 4 which is कितना आ गया जी आपका 4 आ गया। आई थिंक ये ऑप्शन करेक्ट है, ओके। If H is any subgroup of a group and A, B are any two element of G, okay, then H A is equal to H। भी देखिए वही नॉर्मल वगैरह के बात कर रहा था, वही आ गया। आपके पास कोई H सब ग्रुप है, नॉर्मल के लिए क्या होना चाहिए, पहले आप ये G होना चाहिए और ये H होना, ये H को क्या होना चाहिए सब ग्रुप होना चाहिए, हाँ उसके साथ साथ H इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, एच है इज इक्वल टू एच होना चाहिए, तो अभी जाकर आपका नॉर्मल बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है एच है एच बी के साथ, और क्या इफ एंड ओनली, ये जो एच है इज इक्वल टू एच बी बनेगा, कब बनेगा, मतलब इफ एंड ओनली, मतलब इसको बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू एच, या फिर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। देखिए मैं कुछ बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ये सेकंड वाला ऑप्शन के लिए और थर्ड वाला ऑप्शन के, वन पहला वाला और दूसरा वाला ऑप्शन के लिए मैं यही बोलूंगा, इसका प्रूफ वगैरह बुक में देख लेना, और उसके साथ ये वाला, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक ये सेकंड वाला मतलब आई थिंक राइट होगा, बुक वगैरह में इसका प्रूफ वगैरह है, कोई निकल लेना। ये क्या है जी सब ग्रुप है, तो मतलब अगर ये दोनों बराबर आएंगे तो इनमें से क्या होना चाहिए, आइए कि वो बराबर आना चाहिए। कोई बात नहीं, S3 ले जाइए, वही S3 के साथ बहुत काम हो सकता है। देखिए दिस इज योर क्या जी S3, और H कोई सब ग्रुप है, अगर मैंने ले लिया क्या आयोटा और अल्फा, तो मान लीजिए ये H है। अभी मुझे बताइए क्या ये H के साथ ये क्या है जी B है, हाँ जी है, और ये B क्या है यानी ये बी आर यानी टू एलिमेंट ऑफ जी, ओके। यहाँ पर कोई कौन कैसे कैसे एलिमेंट है, वन साइकिल है 1 2 1 3 1 सॉरी 2 3, और आपका कितना जी आपका 1 1 2 3, और ये आपका कितना 1 2 3। अगर आपने एच लिख दिया, एच मतलब क्या है आयोटा, आयोटा अल्फा है, अगर आपने आयोटा आयोटा के साथ जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन अगर अल्फा के साथ आप बीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं आयो, ये क्या है जो आपका अल्फा है, एच में आप कोई एलिमेंट लिया, मान लीजिए दिस, ओके कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख देता हूँ, दिस इज और एच क्या है जी आयोटा और अल्फा, हाँ जी। तो अभी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एच इंटू बी, एच इंटू बीटा, ओके। जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई मतलब जो ऑपरेशन वगैरह कर रहा हूँ, तो ये तो आपका बीटा आ जाएगा, ये क्या आएगा जी आपका अल्फा इंटू बीटा, ये तो आपका फाइव फाइव हो जाता है, हाँ जी फाइव हो जाता है, दिस इज फाइव बीट, सॉरी ये तो हो गया। उसके बाद ये आपने ये को क्या लिया था, ये को आपने लिया है क्या बीटा, अभी मुझे चाहिए क्या बी, बी को अगर मैं ले लेता हूँ क्या गामा, तो क्या ये आएगा देख लीजिए,
जैसे ही आपने एच इंटू गामा ले लिया, ये तो आपका गामा आ गया, लेकिन जैसे आपने 1 2 के साथ करेंगे कितना 2 3, ये कितना आ जाएगा 1 गोस टू 1, 1 गोस टू 2, 2 गोस टू 3, 3 गोस टू 3, तो ये तो आपका क्या आ गया जी 5 आ गया। देखिए ये आपका बीटा है, ये आपका गामा है, ये तो आपका कहीं से बराबर नहीं आ रहे, लेकिन ये बोले अगर बराबर आएंगे तो इनमें से क्या होना चाहिए, क्या अल्फा बीटा को एच में होना चाहिए, व्हाट इज योर ए बी को एच में होना चाहिए, मतलब बीटा अल्फा सॉरी बीटा गामा का तो आ जाएगा आपका कितना 1 1 3, और ये क्या है आपका 1 3 सॉरी 1 3 1 3 2 3, तो 1 गोस टू 1, 2 गोस टू 1 गोस टू 1, 1 गोस टू 3, 3 गोस टू 2, 2 गोस टू 2 और 2 गोस टू और 2, तो यहाँ से आपका क्या आ गया जी जाए आ गया। ओके दिस इज योर जाए, क्या जाए एच में बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ भी इक्वल भी नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा बैठ के कर लेना। आई थिंक ये वाला ऑप्शन देख लेना, आई थिंक ये आ जाएगा आई थिंक। ओके कोई बात नहीं। हाँ ये आई थिंक दोनों ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर भी जितना टाइम जितना हो पाएगा कर लेंगे। ओके अभी आइए देखिए इफ द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू वैल्यू वेट ए मिनट, आई थिंक ये ऊपर हो गया थोड़ा सा। देखिए द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर आर ऑफ थर्ड ऑर्डर, मतलब 3x3 का आपका कोई सॉरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। देखिए आपको कोई 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है, हाँ जी है, और इसका जो आइजन वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है λ1 λ2 λ3 3 4 5, और बोल रहा है इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है जी आइजन वैल्यू का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 3 × 4 × 5 तो कितना आ गया 5 × 12 × 5 विच इज 60, तो ये तो आपका आ गया। ओके देखिए ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज अ गुड क्वेश्चन, कोई बात नहीं थोड़ा सा था इसको इलाबोरेट करके कर देते हैं। देखिए टी टी एंड एस बी लीनियर ऑपरेशन ऑन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आ गया थोड़ी सॉरी 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 आई थिंक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। देखिए टी क्या है जी आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है, और मैपिंग क्या दिया है टी ऑफ एफ बी इज इक्वल टू बी है, मतलब मिरर ये इमेज y इज इक्वल टू एक्स या -x, आपको पता है कोई बात नहीं दिख रहा है, हाँ बढ़िया से दिख रहा है, कोई बात नहीं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। हाँ ये तो आपका हो गया, कोई बात वेट 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 वेट, तो ये तो आपका हो गया, तो टी ऑफ ए बी क्या आ रहा है टी ऑफ बी बी है। ओके व्हाट इज दिस एस ऑफ ए बी, तो एस बी क्या है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मैपिंग है, हाँ जी है, और बोल रहा है क्या एस ऑफ ए बी क्या आ रहा है जी आपका ये और जीरो, तो एक सेकंड कोऑर्डिनेट क्या जीरो है, अभी वो बोल रहा है टी एस, वो जो जैसे टी एस आई मतलब ऑपरेशन होता है, तो टी एस क्या गिवन है ये ऐसा गिवन है, तो मैप्स 1 2, तो ए बी के साथ जब आप 1 2 रखेंगे तो इनमें से क्या आएगा, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो आपका टी ऑफ एस बी है ये क्या आ रहा है ये इसके साथ बराबर आ रहा है। ओके कोई बात नहीं, सॉरी टी टी जैसे जैसे होता है ना एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या होता है आपका फॉग ऑफ एक्स होता है, मतलब ये पहले जी ऑफ एक्स को जी के साथ करो, उसके बाद एफ को इसके साथ करो, मतलब दिस इज योर एक्स और दिस इज योर एक्स पूरा एक्स, तो ऐसा हो क्या आता है, तो ये आपका क्या आ रहा है टी ऑफ एस ऑफ ए बी, जब आप टी ऑफ एस ऑफ ए बी, कोई बात नहीं मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ, तो टी ऑफ एस बी कितना आ रहा है एस ऑफ ए बी कितना आ रहा है आपका ये जीरो आ रहा है, कोई बात नहीं। जैसे आपने टी ऑफ ए जीरो रखा तो यहाँ पर क्या होता है हो जाता है जी जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो तो आपका पहले प्लेस में आ जाते हैं, मान लीजिए ये आपका बी है तो दिस इज योर बी मतलब जीरो एंड दिस इज योर ए। ओके तो अभी क्या बोल रहा है टी ऑफ सॉरी 1 2 के साथ मैपिंग कर रहा है, ये जो आप 1 2 रखें तो ये आपका कितना आ गया जी एस ऑफ कितना एस ऑफ 1 2, हाँ जी, तो ये तो आपका आ गया कितना टी ऑफ 1 2 क्या हो जाएगा जी आपका 1 0 हो जाएगा, तो दिस इज योर 1 0, और जैसे आपको पता है यहाँ पर तो टी ऑफ ए भी कितना हो जाएगा ए जीरो कितना हो जाता है जीरो है, तो हुई चीज 0 और 1, आई थिंक वेट ए मिनट आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, फिर भी कोई बात नहीं थोड़ा सा देख लीजिए, ये भी आपका बी ए हो जाता है, हाँ जी, तो ये जो भी आता है आपका 0 ए आ जाता है, अगर आपने 1 2 लिया तो ये आपका पलट के कितना बन जाएगा जी, अगर अपने 1 2 लेते हैं तो टी ऑफ एफ बी पलट के क्या बन जाता है आपका 0 और ए, तो 1 2 अगर ले रहे हैं
तो सॉरी 1 2 सॉरी 1 0 अगर ले रहे हैं तो ये आपका पलट के कितना बन जाता है 0 1। तो आई थिंक दिस इज 1 ऑप्शन इज करेक्ट। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो रहा है तो करेक्ट मतलब देख लेना अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है। पहले आप इसके साथ डील करो और उसके बाद इसके साथ जैसे आपने ये सब ये भी रख दिया तो वो क्या आ जाएगा आपका ये 0 आ रहा है। ओके, लेकिन ये तो आपका देखिए दिस इज टी ऑफ ये भी है ना, तो मैं ले जाता हूँ सी डी। जैसे आपने यहाँ पर टी ऑफ सी डी रखेंगे यहाँ पर तो डी और सी आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा जी डी और सी। जैसे यहाँ पर टी जैसे यहाँ पर आपने 1 0 ले 1 2 ले लिया, ये आपका कितना आ रहा है जी 1 0। तो 1 और 0 सेकंड प्लेस में छोड़ दीजिए, सेकंड प्लेस में जो आएगा 0 आएगा। तो जैसे आपने टी ऑफ ए 0 रख दिया तो दिस इज योर 1 0, तो डी प्लेस में क्या है 0, तो दिस इज योर 0 एंड दिस इज योर 1। आई थिंक दिस इज क्लियर। फिर भी थोड़ा सा देख लेना। तो ये ऑप्शन तो ये इसके लिए आ जाइए थोड़ा सा देखिए। हाँ, ये इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये आपके पास क्या है जी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। उससे पहले मुझे एक बात होता है, ये क्वेश्चन हम करेंगे कोई बात नहीं। अगर मैं लिखता हूँ क्या ये इज इक्वल टू 1 2 2 1, हाँ जी लिखता हूँ। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ये तो आपका आ जाएगा -3। ओके दिस इज फाइन। अगर मैं निकालता हूँ क्या वेट मिनट वेट ओके कोई बात नहीं। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया जी -3 आ गया। अगर मैं अभी करता हूँ क्या अल्फा इंटू ए, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ अल्फा इंटू ए, अल्फा को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका आंसर कितना आएगा जी। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट का क्या ये अल्फा इंटू ए डिटर्मिनेंट आएगा या फिर अल्फा स्क्वायर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये आएगा, क्या आएगा थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ है, तो ये तो आपका -α3 आना चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ से आना चाहिए क्या अल्फा स्क्वायर इंटू 3 -3। तो ये इनमें से क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए थोड़ा सा देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पर अल्फा करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 2 अल्फा। अल्फा आपका कोई नॉन जीरो है, स्कालर वगैरह जो ले लीजिए लेकिन नॉन जीरो है। अल्फा 2 अल्फा और ये क्या है अल्फा। जैसे ही मैं इसका डिटर्मिनेंट करता हूँ ये आपका ये का नहीं अल्फा ए का डिटर्मिनेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा जी ये तो अल्फा स्क्वायर आ गया और ये आपका कितना 4 अल्फा स्क्वायर आ गया व्हिच इज -3 अल्फा स्क्वायर। क्या ये -3 अल्फा स्क्वायर ये या फिर -3 अल्फा या हुई क्या आया क्या नहीं है, ये नहीं आएगा ये आएगा। मतलब जितने अगर आप 2 क्रॉस 2 के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ पर जो अल्फा लिया है 2 का पावर होके बाहर निकलेगा। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है आपका मान लीजिए के है, अगर उसके साथ आप अगर ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक है, जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालें यहाँ पर आएगा अल्फा टू द पावर क्यू इंटू कितना जी आपका के। मैं फिर से बोलूँगा ये थोड़ा सा देख लेना, अल्फा ऐसे ही बाहर नहीं आता, जो पावर होता है मतलब जो ऑर्डर का होता है वही निकल के बाहर आता है उसका पावर होके। ठीक है फिर भी आ जाइए। हाँ अभी मुझे बताइए यहाँ पर दिया है ये आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन। ओके तो आपका जो ये है एन क्रॉस एन है और बोल रहा है कि अर्जेंट ऑफ है। हम तो यहाँ पर ये इनवर्स का सोच रहे थे। ओके कोई बात नहीं। व्हाट इज द ये इनवर्स क्या होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ कितना ये इंटू कितना दिया आपका अर्जेंट ऑफ है। ओके दिस इज फाइन। वो भी देखिए अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ है जो भी आएगा नॉन जीरो आएगा कोई बात नहीं। तो मान लीजिए उसका डिटर्मिनेंट आ रहा है आपका अल्फा आ रहा है। ओके तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है आपका अल्फा आ रहा है कोई बात नहीं। अभी मुझे बताया हमको चाहिए कि अर्जेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो बोथ साइड में डिटर्मिनेंट जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ये इनवर्स का डिटर्मिनेंट व्हिच इज 1 बाई यहाँ पर ये का डिटर्मिनेंट ऑफ ए के प्लस में मैं क्या लिख रहा हूँ अल्फा। ओके इसका डिटर्मिनेंट ये कितना है जी आपका अर्जेंट ऑफ कितना जी ए। ओके मुझे बताइए ये कितना आ गया जी आपका अर्जेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ये कितना आ गया जी व्हाट इज दिस 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कितना जी आपका ये तो अल्फा जाएगा, ये अल्फा का डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा का डिटर्मिनेंट नहीं अल्फा इंटू आयोटा। तो आयोटा का आयोटा बोल रहा हूँ ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 जो भी होना मान लीजिए 0 1 0 1 2 करो उसके साथ जब अल्फा करेंगे तो यहाँ पर अल्फा तो अल्फा स्क्वायर आएगा या फिर अल्फा स्क्वायर आएगा। जब आप एन के साथ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा अल्फा टू द पावर एन। ओके दिस इज योर अल्फा टू द पावर एन डिवाइडेड बाई व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ है तो आपका ये अल्फा आया था
तो व्हाट इज दिस अल्फा टू द पावर n-1, तो आपका अल्फा कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर कितना n-1, यही तो होता है अर्जेंट ऑफ ए का ये डिटर्मिनेंट। फिर भी बोलूंगा ये थोड़ा सा देख लेना क्या होता है। देखिए देखिए यह इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है, यह इनवर्स क्या होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए। कोई अगर सोच रहा है कि अगर यह जीरो आएगा, अरे जीरो आएगा नहीं, उसने अर्जेंट निकालने के लिए दिया है थोड़े ना, वो ऑप्शन में वो डज नॉट एग्जिस्ट है। यह इनवर्स क्या आ रहा है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ है इंटू कितना अर्जेंट ऑफ है। लेकिन आप जब सबका निकालेंगे क्या डेरिवेटिव सॉरी आपका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे किसका अर्जेंट ऑफ ए का, जब दोनों साइड डिटर्मिनेंट करेंगे, मान लीजिए इसका डिटर्मिनेंट है अल्फा, तो यहाँ पर जो अल्फा है यहाँ पर जाके आइडेंटिटी बन जाएगा, मतलब अल्फा इंटू आइडेंटिटी यहाँ पर जाके आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको पता ही 1 बाई डिटर्मिनेंट, यह इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आता है अल्फा आ रहा है, और उसके साथ ऊपर आपका अल्फा नहीं होगा, जैसे मैंने बोला अल्फा टू द पावर एन आएगा, क्यों आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन क्रॉस एन है, ओके। तो अल्फा टू द पावर एन डिवाइडेड बाय अल्फा, तो अल्फा टू द पावर n-1, लेकिन ये तो आपका अल्फा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए था, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा टू द पावर n-1। तो यहाँ से आपका आई थिंक ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर भी ये ऑप्शन मतलब ये वाला क्वेश्चन खुद बैठ के करना चाहिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन योर गॉन। ओके ओके ओके, थोड़ा सा देखिए ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है कुछ सिखा के जाएगा, फिर भी मैं ये क्वेश्चन पूरा नहीं करूंगा कुछ तो ऊपर। देखिए ये आपका कोई है, ये आपका कोई ग्रुप है जी, हाँ जी, और ये आपका क्या है जी ये एच कोई है सब ग्रुप है, और ये एच भी है नहीं सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी एंड वेट मिनट, थोड़ा सा तो वेट, कोई बात नहीं। देखिए आपके पास जी एच कोई सब ग्रुप है किसका ग्रुप जी का, और एन कोई नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, देन एच इंटरसेक्शन एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा किसी बुक वगैरह में थोड़ा सा देख के कर लेना, लेकिन इसका प्रूफ गजब है। देखिए ये आपका ग्रुप है जी, हाँ जी है, और इसका एच कोई सब ग्रुप है, ये सिर्फ सब ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर जो एन बैठा है ये इसका क्या है जी सब नॉर्मल सब ग्रुप है। अभी बोल रहा है जो एच इंटरसेक्शन के बनेगा, सॉरी एच इंटरसेक्शन एन बनेगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप किसका होगा एच इंटरसेक्शन एन नॉर्मल सब ग्रुप होगा आपका जी का होगा, या फिर होगा एच का होगा, या फिर एन का होगा, या फिर होगा किसका एच प्लस एन। एच प्लस एन तो कुछ देर के लिए भूल जाइए, क्यों ग्रुप थोड़ी देर के लिए भूल जाए, मान लीजिए वो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अगर आ जाएगा तो देखेंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मुझे एक बात बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप किसी एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकते हैं, वही S3। अगर आप S3 देखिए ये क्वेश्चन आप खुद बैठ के थोड़ा सा ट्राई कर लेना, कोई बात नहीं। देखो अगर आपने S3 ले लिया, हाँ जी ले लिया, ये एच कोई सब ग्रुप ले लीजिए, अगर मैंने कोई सब ग्रुप ले लिया, मान लीजिए वही आइडेंटिटी अल्फा, तो ये है आपका एच, और उसका नॉर्मल सब ग्रुप एन, तो वही ले लीजिए आयोटा फाई और जाए, हाँ जी, तो वहां से क्या आएगा मुझे अभी बताइए, एच इंटरसेक्शन एन ये क्या आ रहा है जी एच इंटरसेक्शन एन, तो ये आपका आयोटा आ रहा है, हाँ जी आयोटा आ रहा है। अभी बताइए वो जो आयोटा या नॉर्मल सब ग्रुप, ये जो आयोटा नॉर्मल सब ग्रुप होगा एच का एन का, ये तो सबका हो जाएगा, तो यहाँ से तो आपको कुछ नहीं मिला। ओके कुछ नहीं मिला तो क्या हो गया, आप फिर से काम कीजिए, क्या करेंगे जी, तो आप यहाँ पर ले लीजिए के फोर से क्या होगा बहुत कुछ होगा, E A B C, क्या ये आबिलियन है, हाँ जी आबिलियन है, क्या इसका सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप तो सब बराबर जो भी आएगा आपका, मान लीजिए इसका कोई सब ग्रुप ले लें, सॉरी देखिए अगर आप इसका कोई सब ग्रुप ले रहे हैं, मान लीजिए ई और है, दो ऑर्डर का सब ग्रुप ले रहे हैं, दिस इज फाइन, और उसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप ले रहे हैं, नॉर्मल सब ग्रुप मान लीजिए आपने ले लिया कितना ई और बी, या फिर E A B C जो कुछ भी ले लिया, यहाँ पर जो ए और बी आया क्या ये नॉर्मल है एच का एन का या फिर जी का, ऐसे करके आप देख लेना। ये जो इसका ना प्रूफ थोड़ा सा कर लेना, ठीक है, इसका प्रूफ मतलब बहुत बढ़िया है, जैसे कि आपको खान्ना एंड भामिड़ी में सिंगल एंड सिंगल बुक वगैरह में मिल जाएगी, इसका प्रूफ थोड़ा सा बैठ के कर लेना। जो एच इंटरसेक्शन के आता है वो किसका सब ग्रुप बनता है, एच इंटरसेक्शन की नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। देखिए व्हाट डू मीन बाय एच इंटरसेक्शन के, सॉरी एच इंटरसेक्शन के, अगर आप बोल रहे हैं क्या, अगर ये आपका मान लीजिए के अगर है एच इंटरसेक्शन के, तो के को तो एच में भी होना पड़ेगा और एन में भी होना पड़ेगा, उससे क्या आएगा क्या नहीं आएगा थोड़ा सा बैठ के देख लेना, ठीक है। आई थिंक ये ऑप्शन नंबर आई थिंक एच इंटरसेक्शन एन आई थिंक ये एन का आ जाएगा आई थिंक, फिर भी थोड़ा सा बैठ के देख लेना, मुझे मैं कंफर्म नहीं क्लियर नहीं हूँ फिर भी। तो यहाँ से दो क्वेश्चन देखिए,
यहाँ से देखिए दो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पर एक आपको मैट्रिक्स गिवन है, क्या मैं लिख देता हूँ 6 8 5 और 4 2 3 9 7 वाली, इसमें बोल रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है जी? स्क्यू सिमेट्रिक तो आई थिंक यहाँ से दिख रहा है पूरा, सॉरी ओके कोई बात नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है जी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो होता है ये इज इक्वल टू ये ट्रांसपोज तो आपका -a के बराबर जो भी आना चाहिए, हाँ जी आना चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ पर 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक है, 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक और डिग्री में क्या होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है। मान लीजिए 3x3 है तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, और उसके साथ साथ मेन डायगोनल को क्या होना चाहिए आपका? 0 होना चाहिए ऑब्वियसली। देखिए ये बोल रहा है ये मैट्रिक्स का कौन सा पार्ट होगा, हमें नहीं पता, हम सिर्फ मतलब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इनमें से क्या होगा क्या नहीं होगा। जिस बात क्या ये स्क्यू सिमेट्री, अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर आपका -6 होना चाहिए था, बिल्कुल जी, क्योंकि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a होना चाहिए। तो यहाँ से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, हाँ जी नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आपको पता चला क्या, तो ये तो आप रहने दो, क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, -6, और ये तो होगा नहीं, फिर भी थोड़ा, अगर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस होगा, आपको पता ही है ये ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, -a होना चाहिए। ओके तो 0 -5 ओके दिस इज 5, तो 7 और यहाँ से कितना आ रहा है 30 आ रहा है, तो यहाँ से तो आपको 0 भी नहीं मिला, तो ये तो आप रहने, तो इसका मेन डायगोनल 0 बिल्कुल नहीं। देखिए ये दोनों शायद बराबर है, बराबर क्या है यहाँ पर माइनस ही है, तो इनमें से तो एक स्क्यू सिमेट्रिक होने का चांसेस है। लेकिन यहाँ पर जो पार्ट वगैरह दिया है वो भूल जाइए क्या दिया है क्या नहीं दिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनेंट कितना होता है? 0 होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 0 -2, ये कितना 0 +4 ओके, ये कितना -2 व्हाट इज दिस -4, ये कितना 0, तो यहाँ से कितना -8, यहाँ से कितना +8। भाई साहब ये तो 0 आ रहा है, तो ये ओपन है भाई साहब, यहाँ पर थोड़ा सा ओपन है, मे भी हो सकता है नहीं। इसका कितना आएगा 0 0 -0 ओके दिस इज +2 ओके, 0 प्लस कितना जी आपका 4, ये कितना जी +2, ये कितना -4 आई थिंक, वेट ए मिनट, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, कोई बात नहीं, वेट आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कुछ मिस्टेक वगैरह किया, कोई नहीं हो जाएगा। देखिए व्हाट इज दिस -2 +2 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, और ये आपका माइनस प्लस, तो दिस इज योर 8 ओके, दिस इज योर 2, दिस -4 ओके। ये भी तो आपका क्या आ रहा है जी, ये भी तो आपका 0 आ रहा है। लेकिन ये मैट्रिक्स के लिए और थोड़ा सा देख लेते हैं, -2 और ये कितना आ रहा है 0, और ये कितना +4 ओके दिस इज फाइन। व्हाट इज यहाँ पर 0 0 -0 जो भी है, तो -2 हाँ जी, व्हाट इज दिस -4 और व्हाट इज दिस 0। देखिए ये दोनों का करना चाहिए था, इसके साथ मैंने गलती से कर दिया, गलत कर दिया। तो माइनस कितना जी 8 प्लस आपका कितना 8, ये भी तो आपका क्या आ रहा है जी 0 आ रहा है, तो दिस इज फाइन। आई थिंक यहाँ पर कोई मिस्टेक वगैरह हो रहा है, मे बी 0 व्हाट इज दिस 6 -5 30, वेट ए मिनट, 6 -5 30 minus plus 30, this is fine, -7 30 210 210 -30 180 ओके दिस इज फाइन। ये थोड़ा सा देख लेते हैं, तो 2 से -2, यहाँ से 0, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये आपका -8 बन गया। व्हाट इज दिस -2, व्हाट इज दिस -4 -0, तो ये तो आपका +8 बन गया, ये 0 आ रहा है, क्या ये भी 0 आ रहा है, 2 4 माइनस 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 प्लस, तो ये तो 0, ये तो +4 आ गया, which is +8 ओके। व्हाट इज दिस 2 2 -4 -0, तो ये भी आपका क्या आ रहा है जी 0 आ रहा है। फिर भी मैं बोलूँगा इनमें से शायद कुछ गड़बड़ है इनमें, मतलब आई थिंक यहाँ पर 2 पार्ट, मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर था 2 पार्ट में था, एक था आपका मैथमेटिक्स पार्ट 1 मैथमेटिक्स पार्ट 2, वो तो 2 क्वेश्चन पेपर आई थिंक सेम क्वेश्चन है। लेकिन क्या है ना, मतलब इसका अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया आपका 18 नंबर पे, तो वो पार्ट में ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर या फिर 30 नंबर ऐसे करके, लेकिन दोनों पार्ट में सेम है। आई थिंक ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा देख लेना, इनमें से क्या स्क्यू सिमेट्रिक होगा क्या नहीं होगा। मैं भी मेरा डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन तो कल भी मेरा बैंड बाज गया था, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है। -2 ये आपका 0 हाँ जी, प्लस आपका कितना 4, तो ये आपका -8 ओके दिस इज फाइन। -2 हाँ जी, व्हाट इज दिस, ये आपका -4 हाँ जी, ये आपका 0,
तो ये आपका कितना आ गया जी, आपका प्लस 8 आ रहा है, तो दिस इज योर 0, दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस, 2 0 प्लस आपका 4, दिस इज फाइन, प्लस कितना 2। व्हाट इज दिस, -4 माइनस कितना 0। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा कोई गड़बड़ी, ये ऑप्शन अभी ओपन है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। आई थिंक इसमें तो आएगा नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, थोड़ा सा देख लेना। Okay, this is fine. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 be the characteristic root of the non-singular में, then the characteristic root of the argent of है। देखिए मुझे एक बात, अभी हमने देखा था क्या, ये इनवर्स आपका क्या होता है जी, ये इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ है, हाँ जी, उसके साथ साथ क्या आर्जेंट ऑफ है। जो आर्जेंट ऑफ है होता है वो भी तो एक मैट्रिक्स होता है, हाँ जी होता है। मान लीजिए उसका नेम है बी, ओके, तो बी आपका कितना बन गया, बी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ है डिवाइडेड बाई कितना, ये इनवर्स, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ है डिवाइडेड बाई कितना, ए बन गया। और आपका जो ए का देखिए, ए का आपका जो आइजन वैल्यू गिवन है, क्या क्या गिवन है आपका, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3, ओके, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 और आपका कितना लैम्बडा 3, और वो क्या है नॉन सिंगुलर मतलब नॉन जीरो है, तो 1 बाई लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा 2 1 बाई लैम्बडा 3 कर सकते हैं। तो 1 बाई लैम्बडा 1 1 बाई लैम्बडा 2 और 1 बाई लैम्बडा 3 ये सब कर सकते हैं, दिस इज फाइन। और हमें क्या निकालना है, अर्जेंट निकालना है। अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो ये क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना ए, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई आपका ए, तो आपका करिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका कितना आ गया जी, ये तो आपका आ गया कितना लैम्बडा 1, छोड़िए उसने क्या बोल दिया है, उसने डिटर्मिनेंट को ऐसे ही छोड़ दिया है, तो वही वाला ये वाला काम कीजिए। तो ये आपका जो अर्जेंट ऑफ ए का जो आपका आइजन वैल्यू आएगा ये कितना आएगा जी, ये तो आपका आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई पहले वाला का लैम्बडा का कितना लैम्बडा 1, ओके, व्हाट इज दिस लैम्बडा बाई लैम्बडा 2 और आपका कितना लैम्बडा बाई लैम्बडा 3, तो यही तो है आपका डिटर्मिनेंट। फिर भी कोई मतलब अर्जेंट का कैरेक्टरिस्टिक फिर भी किसी को अगर लागेगा क्या, अगर किसी को लगेगा कि ये सच में होता है या नहीं होता, मुझे एक बात बताइए, ये सॉरी देखिए, ये इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 1 बाई लैम्बडा 1 1 बाई लैम्बडा 2 1 बाई लैम्बडा 3, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के प्लेस में ये रख दीजिए और उनके प्लेस अर्जेंट ए के प्लेस में ये रख दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ है लैम्बडा 1 कॉमा डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्बडा 2 कॉमा कितना डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाई लैम्बडा 3। क्या इससे ये कट नहीं हो रहा है, तो यहाँ से मिल गया ये इनवर्स का 1 बाई लैम्बडा 1 1 बाई लैम्बडा 2 और 1 बाई लैम्बडा 3। आई थिंक जब आप जब आप आइजन वैल्यू वगैरह पढ़ते हैं आपको पता है कि अर्जेंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए, मतलब जो आइजन वैल्यू वगैरह जो आता है ए का। तो दिस वे यू कैन गो। आई थिंक दिस इज योर करेक्ट आंसर। फिर भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। यहाँ पर गिवन है नॉन सिंगुलर, तो ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, अच्छा सा क्वेश्चन किया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, व्हाट डू मीन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू मतलब वो बोल रहा है कि आइजन वैल्यू, ये मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स उठपटांग है, कुछ उठपटांग नहीं है। मुझे एक बात होती है, क्या ये मैट्रिक्स लोयर ट्रायंगुलर है, हाँ जी है, लोयर ट्रायंगुलर है, हाँ जी है। तो इसका जो आइजन वैल्यू वगैरह आता है, इसका तो मेन डायगोनल आता है, मतलब ये जो भी आपका बनेगा x-2 x-3 x-5 और x-4, जब इनका ओपन करेंगे यहाँ से तो आपका 2 3 5 और -4 या +4, यहाँ इन जनरल क्या होता है, जो आपका लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या मतलब डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इसके मतलब यहाँ पर जो डायगोनल में 2 4 2 5 3 4 जो बैठा है वही उसी का क्या आइजन वैल्यू होता है, ठीक है। दिस इज फाइन। ये फिर अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 5 3 4 12 60 120 आएगा, 120 आएगा, दिस इज फाइन। लेकिन अगर यहाँ पर आप करेंगे तो 2 ऑप्शन नहीं हटेगा, 4th ऑप्शन भी नहीं हटेगा, लेकिन दिस इज योर 1 ऑप्शन इज करेक्ट। फिर भी थोड़ा सा देख लेना, अगर इसका आइजन वैल्यू क्या आता है, सम सॉरी ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ आइजन वैल्यू, और इसका आइजन वैल्यू का सम कितना होता है 7 10 14, तो दिस इज योर 14। क्या ये 14 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। आई थिंक वेट 7 12 14, ओके। क्या ये 14 आ रहा है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं, ये तो -14 आ रहा है, ये तो कभी नहीं होगा, दिस इज फाइन। तो यहाँ से थोड़ा सा देख के कर लेना, थोड़ा सा मतलब देख के क्वेश्चन पेपर देख के कर लेना। अभी आते हैं एक और क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन है,
कोई बात नहीं, जितना हो पाएगा आसाम से कर लेंगे। आई थिंक कितना वीडियो हो गया है, आई थिंक 1.5 घंटा के करीब हो गया है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो ये कर लेते हैं, उसके बाद ऑफ कर देंगे सेक्शन को। ओके, दिस इज फाइन। देखिए क्या पूछा जाए, द सम ऑफ रैंक एंड नॉलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफर टी। ओके ओके ओके, देखिए मान लीजिए टी आपका कोई लीनियर ट्रांसफर एन डायमेंशन एम डे, मैंने हमेशा बोला है जब आपको एन डायमेंशनल एम डायमेंशनल गिवन हो, आप एन को ले जाइए आर टू द पावर एन, एम को ले जाइए आर टू द पावर एम। ओके, तो टी आपका क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से, आर टू द पावर एन से आर टू द पावर एम को। ओके, दिस इज फाइन। अभी बोल रहा है क्या, सम ऑफ रैंक एंड नॉलिटी, मतलब रैंक ऑफ टी प्लस आपका नॉलिटी ऑफ टी क्या आता है जी, डायमेंशन डोमेन या कोडोमेन, डोमेन या कोडोमेन, डोमेन। तो इसका डोमेन का डायमेंशन कितना है जी, एन है। ओके, दिस इज फाइन। अभी बोल रहा है कि वेक्टर पे यू एंड एम वेक्टर, ओके, उसका सम ऑफ रैंक एंड नॉलिटी किसके बराबर होगा। अरे ये भाई साहब, ये तो आपका सिल्वेस्टर लॉ मतलब पूछ रहा, मैंने तो ध्यान में नहीं दिया। सम ऑफ रैंक ऑफ एल प्लस नॉलिटी ऑफ रैंक ऑफ टी प्लस नॉलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी मतलब डोमेन का जो होता है। तो डायमेंशन ऑफ कितना, डायमेंशन ऑफ आर टू द पावर एन मतलब एन का, तो को डोमेन का। तो दिस इज योर वन ऑप्शन, आई थिंक दिस इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, यू एंड वी टू वेक्टर पे एन डायमेंशन, कोई बात नहीं, छोड़िए। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्म मतलब ये पूछ रहा था। ओके, आई थिंक ये 22 नंबर और 23 22 और 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कोई ना सर, पहले 22 को देखते हैं। द रैंक एंड नॉलिटी ऑफ टी हो या टी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर स्क्वायर से आर क्यू। देखिए टी आपका कोई लीनियर ट्रांसफॉर्म गिवन है, आर स्क्वायर से आर क्यू गिवन है, हाँ जी है। और आपका जो मैपिंग है क्या है, टी ऑफ एफ बी कितना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी और कितना बी। देखिए रैंक नॉलिटी थ्योरम आपको पता है, फिर भी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको आर स्क्वायर का स्टैंडर्ड बेसिस लाना पड़ेगा और आर क्यू का स्टैंडर्ड बेसिस में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसका मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ओके, तो टी ऑफ 10 आर टू आर स्क्वायर का स्टैंडर्ड बेसिस, तो E1 और E2, तो टी ऑफ 10 कितना आएगा आपका 110, दिस इज फाइन। टी ऑफ 01 कितना आएगा, टी ऑफ 01 आएगा 1 -1 और 1, और इसे आपको क्या बनाना पड़ेगा, मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा जैसे। और इसको आप अगर रिप्रेजेंट करें तो ऐसे आएगा E1 प्लस E2 प्लस 0, और ये आएगा E1 प्लस E2 माइनस E2, E1 माइनस E2 सॉरी माइनस E2 प्लस आपका कितना E3। तो इसको जब मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, इसका तो ट्रांसपोज लेके रो वेक्टर का कॉलम वेक्टर रो वेक्टर व्हाटएवर। ओके, दिस इज योर 110, दिस इज योर 1 -1 0। तो इसका रैंक कितना है जी, इसको इससे माइनस करेंगे तो सॉरी दिस इज योर 1, तो ये तो आपका 0 और इससे माइनस करें -2 और ये आपका 0। ओके, दिस इज योर 0, दिस इज योर 1। तो इसका रैंक ये कितना है जी 3×2 है। तो जैसे कि आपको पता है क्या, रैंक ऑफ टी प्लस नॉलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है जी आपका 2 है। ओके, व्हाट इज द रैंक ऑफ टी, ये तो 2 है। रैंक ऑफ नॉलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मतलब नंबर ऑफ कॉलम, तो नॉलिटी ऑफ टी यहाँ से आपको कितना मिल गया जी, नॉलिटी ऑफ टी तो आपको मिल गया 0 मिल गया, हाँ जी। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ पर जो आपका रैंक आया कितना आया, रैंक आया आपका 2 और नॉलिटी आया कितना आपका नॉलिटी आया 0। तो आई थिंक दिस इज योर क्लियर 2-0, आई थिंक दिस इज योर राइट आंसर। फिर भी थोड़ा सा देख लेना अगर कहीं सॉरी कहीं पर कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हो तो। ओके, अभी 23 नंबर क्वेश्चन में कुछ गिवन है और 24 नंबर क्वेश्चन फिर भी जितना हो पाएगा मेरे से कर दूंगा, कोई बात नहीं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, cos ऑफ पाई बाई 4। ओके, देखिए एफ ऑफ थीटा आपका क्या है जी, cos ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा का ये क्या बोल रहा है कि एक्सपेंशन बोल रहा है, जो भी आप एक्सपेंशन करेंगे थीटा क्यू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल का मतलब कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए, जैसे आप करते हैं ना मैक्लॉरिन सीरीज टेलर सीरीज वगैरह जो भी। ओके, तो अगर ये मान लीजिए यहाँ पर मैं x लिख रहा हूँ, किसी को तकलीफ है कोई बात नहीं। देखिए cos ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स मतलब cos ऑफ x का जो एक्सपेंशन करते हैं, जो cos ऑफ x का जो एक्सपेंशन आता है क्या आता है, x माइनस कितना एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2 फैक्टोरियल प्लस आपका कितना x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना 4 फैक्टोरियल
ओके, एक्स माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई कितना 6 पर ऐसे करके एक्स में कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। ओके, तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो ये कितना आएगा आपका कॉस एक्स के प्लेस में कितना है पाई बाई 4 प्लस थीटा है, तो दिस इज योर पाई बाई 4 प्लस कितना थीटा। ये कितना आएगा आपका पाई बाई 4 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई कितना 2 फैक्टोरियल। ये कितना आएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा का होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना इन पावर्स ऑफ थीटा। आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, कोई बात नहीं, इन द पावर ऑफ थीटा। ओके, तो इनका कोएफिशिएंट दिस इज योर 4 फैक्टोरियल, दिस इज ओके, दिस इज फाइन। लेकिन यहाँ पर तो आपको क्या पूछ रहा है थीटा टू द पावर क्यू डिवाइडेड बाई कितना 3 फैक्टोरियल। आई थिंक मैंने यहाँ पर कहीं पर गलती वगैरह किया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। आई थिंक 3 फैक्टोरियल के इसका को देखिए, इसमें तो आपको नहीं मिलेगा और इसमें भी आपको नहीं मिलेगा, मतलब उसका जो थीटा का क्यू वगैरह, लेकिन आई थिंक इसमें मिल सकता है। फिर भी मुझे फॉर्मूला वगैरह याद नहीं, थोड़ा सा लिख देते हैं पाई बाई 4 प्लस थीटा का होल स्क्वायर, पाई बाई 4 प्लस थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आता है जी, ये आपका आता है कितना पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। ओके, प्लस आपका थीटा स्क्वायर प्लस आपका कितना 2 पाई बाई 2 इंटू कितना थीटा। ओके, दिस इज फाइन। प्लस आपका कितना आएगा, देखिए नीचे 4 फैक्टोरियल है, हम उसे बाद में डील करेंगे। फिर भी पाई बाई 4 पाई स्क्वायर बाई 16, हाँ जी, प्लस आपका कितना प्लस आपका थीटा स्क्वायर। ओके, प्लस आपका पाई बाई 2 इंटू थीटा। हमें चाहिए क्या जी थीटा क्यू चाहिए, तो थीटा क्यू चाहिए तो ये थीटा स्क्वायर से ये थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा पाई बाई 2 इंटू कितना जी थीटा क्यू। उसके साथ हमें क्या चाहिए थीटा क्यू थीटा टू द पावर में 3 चाहिए, तो यहाँ से यहाँ जो मल्टीप्लाई कर यहाँ से भी क्या आएगा पाई बाई 2 इंटू कितना जी आपका थीटा क्यू। ओके, दिस इज फाइन। आई थिंक पाई के प्लेस में कुछ पुट होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। आई थिंक यह अगर आप मार्कलोन सीरीज वगैरह से डील कर रहे हैं तो जीरो वगैरह कुछ पुट होगा। ओके, वेट ए मिनट, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया जी, यहाँ से आपको मिल गया ओके पाई बाई 2। देखिए पाई स्क्वायर से ये जब होगा तो यहाँ से आपको क्या मिल गया जी पाई इंटू थीटा क्यू, दिस इज फाइन। तो उसके साथ डिवाइड में कितना जा आपका 4 फैक्टोरियल था, तो उससे तो आप लिख सकते हैं, उससे ये 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं क्या जी, लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, दिस इज फाइन। तो थीटा क्यू बाई 3 फैक्टोरियल कितना बन गया जी पाई बाई कितना जी आपका 4, तो पाई कितना होता है जी 22/7 इंटू कितना जी 4। तो आई थिंक यहाँ से थोड़ी में भी मिस्टेक वगैरह हो जाए फिर भी देख लेना, आई थिंक यहाँ पर कोई दूसरे मेथड से होगा। देखिए यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर जो दिया ना इफ वी एक्सपेंड कॉस ऑफ पाई और 4 ऑफ थीटा, आई थिंक यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक्स को हम मतलब रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, हमें ना कॉस ऑफ एक्स को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए था, जैसे करते हैं ना एफ ऑफ एक्स को करते हैं कितना एफ ऑफ एक्स प्लस आपका एफ डैश ऑफ एक्स बाई 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस 1 का एक्स माइनस ए का पावर करके जैसे समथिंग करते हैं ना, आई थिंक वहाँ से आपका आ जाएगा आई थिंक 1 बाई रूट पाई या फिर 1 बाई रूट पाई या फिर वो -1 बाई रूट 1 बाई रूट 2 या फिर -1 बाई रूट 2 ऐसे करके कुछ आएगा। आई थिंक मैंने यहाँ पर ना मतलब इसको ही मतलब कर दिया, लेकिन एक्सपेंड कॉस ऑफ इतना पावर ऑफ थीटा इसमें रिप्रेजेंट करना था, मैं भी गलती वगैरह हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेना, ये क्वेश्चन हो ही जाएगा फिर भी। देखिए फिर भी उसके बाद फिर एक दिया है गिवन है कि क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं, ये 25 के करीब चले जाते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे। द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। ओके, आपके पास जो f ऑफ x है वो कितना है जी लॉग ऑफ कितना cos ऑफ x है, हाँ जी, और मैक्लॉरिन सीरीज में x टू द पावर 4 का, मैक्लॉरिन सीरीज में आपको क्या पता है ये f ऑफ 0 मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, मैक्लॉरिन सीरीज में क्या होता है x टू द पावर n कितना होता है f टू द पावर n बाई 0 फैक्टोरियल, सॉरी 0 डिवाइडेड बाई कितना n फैक्टोरियल, ऐसे करके तो कुछ होता है, तो x टू द पावर 4 की वैल्यू है मतलब f टू द पावर 4 बाई 0 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल तो बाहर निकाल दो, तो व्हाट इज योर f ऑफ x है आपका 1 बाई cos x और इंटू कितना है आपका sin x है। ओके, दिस इज फाइन। तो ये आपका कितना बन गया जी cot x बन गया,
आई थिंक देखिए मेरा डिफरेंशिएट करना और इंटीग्रेशन करने में मुझे प्रॉब्लम होता है। देखिए ये है आपका एफ डैश ऑफ एक्स, ओके। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना आएगा, कॉट एक्स का, आई थिंक कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव वगैरह कितना होता है, सॉरी यहाँ पर आपका आएगा 10x, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पर आपका आएगा कितना 10x, यहाँ पर 10x नहीं आएगा, -10x आएगा। क्यों लॉग ऑफ कॉस ऑफ 1x, कॉस ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स है, तो यहाँ से आएगा -10x। तो 10x का सेकंड डेरिवेटिव ये कितना आएगा आपका 10x का, मुझे सच में यह फॉर्मूला वगैरह सच में याद ही नहीं रहता। 10x का 10x है, 10x, वेट अ मिनट, 10x इंटू आई थिंक सेक्स 10x का आएगा आई थिंक सेक्स स्क्वायर एक्स करके। देखिए मुझे फॉर्मूला याद नहीं, सच में बोल दे रहा हूँ, ठीक है। सेक्स स्क्वायर एक्स, तो और ट्रिपल डेरिवेटिव ये था आपका दूसरा डेरिवेटिव, ओके। तो ट्रिपल डेरिवेटिव कितना आएगा आपका -2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, मतलब सेक एक्स इंटू 10x। तो दिस इज योर फाइन, ओके। जब आप फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका -2 सेक टू पावर 4x, ये 10x का हुआ चेन रूल। तो ये तो आपका हो गया इतना, मतलब यहाँ से सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस आपका यहाँ से आपका जो भी आएगा, यहाँ पर तो 10x ऑलरेडी है और यहाँ पर आपका जो ही बनेगा -4 इंटू सेक एक्स इंटू कितना 10x। तो ये तो आपका जो कुछ भी आएगा, देखिए ये आपका जो -10x है, -10x, और ये आपका मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो कुछ भी, देखिए ये आपका जो भी है। तो यहाँ तो 10x का वैल्यू जब 0 पड़ेगा ये तो 0 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पर सिर्फ -2 आएगा, तो -2 डिवाइडेड बाई कितना 4 फैक्टोरियल, तो -2/24, तो -1/12 वगैरह आई थिंक आएगा, मुझे फिर भी पता नहीं है। देखिए यहाँ पर है -1/12, फिर भी मैं बोलूँगा भाई डेरिवेटिव में आई एम नथिंग। कोई बात नहीं। ओके देखिए, तो यहाँ पर 25th नंबर पे दे रहा है क्या, रूट आर आपका रूट ऑफ इतना है, देन तो एन नेट डेरिवेटिव ये क्या दिया है। आई थिंक ये तो आपका हायर कैलकुलस वगैरह कोऑर्ड ट्रेसिंग वगैरह में जो होता है ना, इंडक्शन वगैरह जो फॉर्मूला वगैरह वही उसी का ही एक्सटेंशन वगैरह बोल रहा है, ओके कोई बात नहीं। तो ये छोड़िए, तो 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए और 27 नंबर क्वेश्चन, देन दो एंड कर देंगे सेशन को, कोई बात नहीं। देखिए व्हाट इज दिस, आपका बोल रहा है व्हिच ऑफ द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू, देखिए 1 तो 1/इंफिनिटी कॉस साइन ऑफ इन्फिनिटी, ये तो आपको प्रॉब्लम देखा, टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, तो सॉरी टेन इनवर्स ऑफ 1/0 टेन इनवर्स इन्फिनिटी, तो ये तो आपको प्रॉब्लम देखा। लेकिन व्हाट इज दिस टेन ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स। क्या ये आपका कॉन्टिन्यूस है, हाँ ये तो आपका 0 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, तो दिस इज फाइन। लेकिन जैसे आपने टेन इनवर्स ऑफ 1/0 पुट करेंगे तो यहाँ से तो आपको 1/x तो डिफाइन ही नहीं होगा, x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो टेन इनवर्स ऑफ माई इन्फिनिटी तो π/2 होता है, दिस इज फाइन। लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूस पूछ रहा है ना, तो दिस इज नॉट ट्रू। तो यहाँ से आपको ये मिला क्या जी, यहाँ से आपको ये मिला कि दिस इज अ 10x तो हो जाएगा कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ओके। देन आइए, द इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ log ऑफ 1 + x फिर से आ गया, इज वैलिड फॉर, ओके ओके। देखिए आप जब लिखते हैं कितना, आई थिंक यह इसका थोड़ा सा डेरिवेटिव, ओके देखिए 1/1 + x को आप क्या लिख सकते हैं, 1 + x का पावर -1, तो इसका जो निकालते हैं 1 + x² - x³ + x⁴ ऐसे करके निकालते हैं, ओके। तो जब इनका आप डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये क्या आएगा आपका log ऑफ 1 + x, हाँ जी, तो ये कितना आएगा x - x² बाई 2 + x³ बाई 3 - x⁴/4 प्लस आपका x⁵/5 ऐसे करते करते। लेकिन आपको जैसे पता है ये जो आपका 1 + x होता है, इसका x क्या होना चाहिए, x का मॉड लेस देन 1। अगर आपने x को -1 पुट कर दिया तो ये तो यहाँ पर प्रॉब्लम देगा। तो ये x देखिए व्हाट इज दिस, लेस देन इज इक्वल टू -1, यहाँ तो 1 तो इंक्लूड ही नहीं होगा, x ग्रेटर देन -1। अगर आपका x ग्रेटर देन -1 ले लिया तो x अगर 1 है तो ये तो ग्रेटर देन -1, वेट ए मिनट, ओके ओके। देखिए बोल रहा है क्या, x ग्रेटर देन है कितना -1, अगर मैंने x को ले लिया कितना -1/2, क्या ये हो जाएगा,
तो ये एक्स बोल रहा है क्या, ये एक्स है लेस देन वन, अगर एक्स लेस देन वन है, अगर मैंने एक्स को -1 ले लिया, ये तो नहीं होगा। देखिए दिस इज नॉट ट्रू और ये आपका दिस इज नॉट ट्रू। एक्स का मॉड तो लेस देन वन होता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर आप इसका क्या पावर सीरीज वगैरह निकालेंगे तो ये क्या टाइप का, ये टाइप का बनेगा ना, समेशन ऑफ -1 टू द पावर n-1 इंटू 1/n इंटू एक्स टू द पावर n। और जैसे आप इसका आर कितना आएगा, आर आपका आ जाएगा आई थिंक 1 आ जाएगा। तो जैसे आप मतलब आर तो 1 आ गया, लेकिन जो एक्स होगा लेस देन 1 होना चाहिए। हाँ जी, जब आप बाउंड्री पॉइंट रखेंगे x इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू -1, ये तो डाइवर्जेंट हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस ये तो 1 और एक -1 हो जाएगा, तो दिस इज नॉट। तो ये एक्स ग्रेटर देन -1, तो ये एक्स ग्रेटर देन -1 के लिए मैं यही बोलूंगा क्या, ये एक्स ग्रेटर देन -1 लिखा है ना, तो ये एक्स ग्रेटर होना चाहिए -1। आई थिंक ये तो आपका हो गया ही नहीं, क्यों, अगर आपने एक्स ग्रेटर देन -1 मतलब एक्स अगर आपने 1 ले लिया तो ये आपका जो भी बन जाएगा, वेट अ मिनट, एक्स इज इक्वल टू आपका अगर 1 बन गया, वेट 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 आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, कोई बात नहीं, थोड़ा सा करेक्शन तो बनता ही है। आइए, मैंने ना जल्दबाजी में कर दिया कुछ उल्टा सीधा, कोई बात नहीं। देखिए आपका जो समेशन आ रहा था ऐसे करके आ रहा है -1 टू द पावर n-1, हाँ, तो डिवाइड कितना था आपका 1 था, ओके, दिस इज योर 1, सॉरी 1/n, ये कितना था x टू द पावर n। देखिए अगर आप n को आपका जो x का मॉड जो आया लेस देन 1 है, तो अभी हमें क्या बाउंड्री पॉइंट पुट करना है, अगर आपने x को 1 पुट किया, सॉरी -1 पुट किया, तो ये कितना आ जाएगा -1 टू द पावर n-1, 1/n, हाँ जी, ये कितना आ जाएगा -1 टू द पावर n, ओके दिस इज फाइन। तो ये कितना आ गया आपका -1 टू द पावर 2n मतलब 1, ओके दिस इज फाइन। तो -1/n ये तो आपका 1 बन जाएगा, -1 टू द पावर 2n 2 4 6, ये तो आपका डाइवर्जेंट आ गया। तो यहाँ पर तो डाइवर्जेंट आ रहा है, तो एक्स ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। एक्स ग्रेटर देन देखिए एक्स ग्रेटर देन -1 ओनली, एक्स लेस देन -1 ओनली, ये एक्स का मॉड लेस देन 1 ओनली, मैंने ओनली पर ध्यान ही नहीं दिया था। केवल एक्स ग्रेटर देन -1 के लिए, केवल एक्स लेस देन 1 के लिए, केवल एक्स का मॉड लेस देन 1 के लिए, एक्स ग्रेटर देन -1 लेस देन इज इक्वल टू 1 के लिए, ओके वेट ए मिनट। तो ये अगर आपने एक्स इज इक्वल टू 1 ले लिया तो ये क्या आएगा जी, -1 टू द पावर n-1 इंटू 1/n इंटू ये तो आपका 1 टू द पावर n बन जाएगा, ओके दिस इज फाइन। तो ये आपका क्या आ गया जी, -n टू द पावर n इंटू आपका ये तो 1 इनवर्स जो भी होगा, तो ये बन गया। तो ये तो आपका n आ गया, तो n आ गया तो क्या, तो ये टेंस टू 0 और n+1 ग्रेटर n से, हाँ, तो 1/n ग्रेटर होगा 1/n+n से, तो ये तो आपका n, ये आपका n+1, तो उससे होगा क्या, उससे लिबनिट टेस्ट वगैरह आ जाएगा और ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये x ग्रेटर देन -1 लेस देन इज इक्वल टू 1, तो दिस इज योर ट्रू, ओके। फिर भी जितना हो गया, नेक्स्ट क्लास में मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह सब डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।